नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे आपकी कुंडली में, आपके लग्न के हिसाब से आपकी कुंडली में कौन से ऐसे राजयोग हैं जो आपको पद प्रतिष्ठा, नेम, फेम, धन, वेल्थ सब कुछ जो है वो उसकी प्राप्ति जो है वो करवाएंगे। दोस्तों आपको सिर्फ अपना D1 चार्ट, लग्न चार्ट जो है वो देखना है और आपको ये चंद्र राशि के हिसाब से दोस्तों वीडियो नहीं है, ये लग्न के हिसाब से है। लग्न क्या होता है दोस्तों? जो आपका फर्स्ट हाउस है कुंडली का, उसके अंदर जो अंक लिखा है वो आपका लग्न बनता है। जैसे 3 लिखा है तो मिथुन लग्न की कुंडली है, और 4 लिखा है कर्क। ऐसे जो है दोस्तों आपको देख लेना है कौन सा लग्न है, उसके हिसाब से जो है आपको देखना है कितने राजयोग आपकी कुंडली में बनते हैं। अगर बनते हैं तो यकीन मानिए जो मैं बताऊंगा दोस्तों, अगर उसमें से आपके 1 2 3 जितने भी बनते होंगे, आप यकीन मानिए आप इस दोस्तों संसार, इस दुनिया में आए हैं तो आपका नाम जरूर रोशन होगा। अभी तक नहीं हुआ तो यकीन मानिए जब उसकी दशा आएगी या बढ़ती उम्र में दोस्तों ये जरूर होगा। चलिए बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों जिनकी मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली जिनकी है दोस्तों, उनके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा होगा। तो ये अब जो चर्चा है वो उनके लिए है, और काइंडली अपना जो है चार्ट सामने रख करके वीडियो देखेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा इसमें सहूलियत मिल जाएगी। टाइम स्टैम्प में देख लीजिए, उसमें सबकी चर्चा है कब जो है किसकी बात की गई है। तो एरीज लग्न, एरीज लग्न की दोस्तों क्या राजयोग जो हैं बनते हैं। एरीज लग्न जो है आपका दोस्तों, लग्नेश जो है वो बन गया मंगल, नवमेश जो है वो आपके बनते हैं जुपिटर, और पंचमेश जो बनते हैं वो आपके बनते हैं सूर्य। सबसे पहले कुंडली में आप देखिए जिनके जुपिटर जो आपके त्रिकोण के 9th लॉर्ड के स्वामी हैं, उसकी और अगर शनि की युति इस चार्ट में है जो कि आपके 10वें के स्वामी, इसको दोस्तों हम बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग। ये बहुत ही उत्तम योग है। ऐसे लोगों को देर सवेर चाहे मिले, लेकिन वेल्थ जो है वो बेइंतहा बहुत बढ़िया जो है वो मिलते देखी गई है। उसके बाद मेष लगन की आपकी कुंडली है तो आपके लग्नेश जो है मंगल, मंगल और जुपिटर की दोस्तों अगर युति है, नवमेश की और लग्नेश की अगर आपके चार्ट में युति है तो ये भी जो है बहुत बढ़िया योग है। और सेल्फ मेड सक्सेस, खुद की हिम्मत से जो सक्सेस प्राप्त होता है वो इससे देखा जाता है। उसके बाद अगर मंगल, मंगल जो आपके लग्नेश, और सूर्य, सूर्य जो आपके पंचमेश, पंचमेश और लग्नेश का जब भी कुंडली में अगर खास करके त्रिकोण भाव या केंद्र भाव में अगर कंजंक्शन बनता है तो भी ये भी बहुत ज़्यादा उत्तम योग है। और सक्सेस जो मिलेगा वो इनको मिलेगा पंचम भाव टैलेंट का। तो टैलेंट होगा, जहाँ तक इंटेलिजेंट होगा उसके दम पर जो है पैसा कमाता है। उसके बाद दोनों त्रिकोण भाव, दोनों त्रिकोण भाव बनते हैं आपके पंचम और नवम भाव। इन दोनों की, इनके स्वामी की युति, दैट मीन्स अगर आपके चार्ट में सूर्य और जुपिटर की युति बनती है तो भी दोस्तों ये बहुत बढ़िया राजयोग जो है वो माना जाता है। ये आपको पब्लिक स्टेटस भी देगा, नेम, फेम और पैसा और फॉर्च्यूनेट भी आपको बनाता है। उसके बाद एरीज लगन की आपकी अगर कुंडली है, उसमें आप पंचमेश जो कि सूर्य बनते हैं उसकी और शनि की युति अगर आपके चार्ट में कहीं पर भी हो रही हो, अगर खास करके केंद्र त्रिकोण में होती है 1 4 7 10 या 5th या 9th हाउस में, तो ये और भी बढ़िया रिजल्ट देती है। हालांकि बहुत बार ये देखा गया है सूर्य और युति, शनि की युति जो है वो अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन अगर आपका मेष लगन है उसके हिसाब से डेफिनेटली आपको वेल्थ, पैसा, धन जो है वो जरूर लाइफ में प्राप्त होगा ही होगा। और शत्रुओं पर विजय पा करके जो है वो आपको तब भी पैसा मिलने के योग जो है वो पूरे बनते हैं। ठीक है। उसके बाद जुपिटर जो आपका नवमेश है, 9th का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी जुपिटर अगर चंद्रमा के साथ कहीं पर भी विराजमान हो, इन दोनों की युति हो रही हो जिसे हम गज केसरी बोलते हैं, और अगर केंद्र त्रिकोण में है तो जो है वो केंद्र त्रिकोण में बनता राजयोग बहुत उत्तम राजयोग जो है वो माना जाएगा। उसके बाद आप ये देखिए किसी की कुंडली में अगर मंगल
जुपिटर और सूर्य, ये दोस्तों तीनों त्रिकोण भाव के स्वामी हो गए। अगर ये इसकी युति अगर किसी की कुंडली में बनती हो, इतना उत्तम राजयोग, ये आपको दोस्तों मिलियनर राजयोग माना जाता है। जब तीनों त्रिकोण भाव का जो लॉर्ड्स हैं वो कहीं पर, और खास करके अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, तो बहुत ही उत्तम राजयोग जो है ये माना जाएगा। उसके बाद अगर मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली में 8वें भाव में शुक्र आ जाए। अब आप सोचेंगे कि 8वें भाव में शुक्र, ये क्या बात हुई, 8वें भाव में तो शुक्र ऐसे और वैसे। बिल्कुल गलत है। वो अपनी दोस्तों 8वें भाव में बैठ करके शुक्र जो है वो अपनी राशि को दूसरे भाव को देखता है। 7वीं दृष्टि एक ही दृष्टि है शुक्र की, तो सेकंड हाउस को देखता है, तो टॉरस साइन अपने साइन को देखेगा। दैट मीन्स आपको सडन वेल्थ मिलेंगे, सडन वेल्थ मिलेगी, और अच्छी मात्रा में जो है वो मिलेगी। बहुत बढ़िया योग जो है माना जाता है। इनहेरिटेंस के लिए भी जो है वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों आपके जुपिटर जो हैं वो चौथे भाव में बैठ जाए, जिनके चौथे भाव में जुपिटर हैं, दैट मीन्स वो एग्जॉल्टेड हो गए, और ये बनता है हंस योग, जो कि विजडम के लिए और फॉर्चून के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम है। ऐसा बोला जाता है कि अंत में आकर के जो भी सिचुएशन हो, इस जातक को बचाया ही जाता है। यहाँ आपके जुपिटर नवमेश जुपिटर बनते हैं और नवम में ही बैठ जाएं, दैट मीन्स त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में अपने भाव में आ गया। ये इतना स्ट्रॉन्ग योग बनता है। और फॉर एग्जाम्पल ये गोविंदा जी की कुंडली में भी बनता है। 9th जो है उनके स्वामी जुपिटर 9th में ही बैठे हैं। ठीक है। उसके बाद अगला योग, शुक्र अगर स्वराशि अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो बहुत पैसा देने वाला भी ये योग बन जाता है। सेकंड का लॉर्ड सेकंड में शुक्र जो है वो आता है, तो बहुत बढ़िया है। शुक्र अगर आपका कहीं 7वें भाव में बैठा है तो भी ये मालव्य योग बोलते हैं। आपको हर प्रकार की लग्जरीज, जहाँ तक का अच्छे घर में जन्म होता है, और लग्जरीज जो हैं चाहे किसी को करना पड़े चाहे अपने दम पर कमाए, लग्जरीज इससे दूर नहीं होती है। मालव्य योग बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो माना जाता है। और शुक्र 12वें में निकल जाए, 12वें में जाएगा तो शुक्र एग्जॉल्टेड हो जाएगा मेष लग्न की कुंडली में। और ये भी देखा जाता है कि अगर शुक्र किसी भी लग्न में 12वें में बैठा हो तो अच्छे ही रिजल्ट आपको देता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला देखिए, मंगल, मार्स प्लैनेट आपके जो लग्नेश हैं और चंद्र का कहीं जो है वो कंजंक्शन हो जाए। ठीक है। मंगल आपके लग्नेश और चौथे भाव के स्वामी जो हैं चंद्रमा, उनका कहीं कुंडली में मेल हो जाए, कंजंक्शन हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी और मदर के थ्रू गेन्स का, या मदर की फैमिली, दैट मीन्स आपकी मैटरनल फैमिली के थ्रू गेन्स मिलने का बहुत उचित योग जो है वो बन जाता है। ठीक है। अगला योग, जुपिटर आपके जो है वो 10वें में आ जाए। देखिए 10वें में जुपिटर आएंगे वो नीच के हो जाएंगे, लेकिन जो है ये देखा जाता है कि वो 9th हाउस के लॉर्ड बन करके जो है वो 10वें में बैठेंगे, तो ये केंद्र त्रिकोण का बहुत अच्छा जो है वो योग राजयोग जो है वो माना गया है। ठीक है। उसके बाद शनि आपके जो हैं वो 9th हाउस में आ जाएं। इसका मतलब क्या हुआ, 10वें के स्वामी जो हैं वो नवम भाव में आ गए। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो योग बनता है, जातक को काफी धनी बनाता है, फॉर्चुनेट बनाता है, अगर आपका सैटर्न जो है सैजिटेरियस साइन नवम में आ जाए। ठीक है। उसके बाद मंगल जो आपके लग्नेश हैं वो 10th स्थान में आ जाए, तो दैट मीन्स कि आपके मंगल जो हैं वो एग्जॉल्टेड हो गए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति सुंदर योग जब मेष लगन की कुंडली हो और लगन के स्वामी एग्जॉल्टेड होकर के 10th में बैठ गए, इस जातक को हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट जॉब हो या कोई बिजनेस टाइकून्स देखे गए हैं, और किसी ऊंचे पद पर ना पहुंचे कभी नहीं देखा गया। बहुत स्ट्रांग जो है ये योग माना जाता है। उसके बाद शनि, शनि जो है वो आपके दूसरे भाव में आ जाए, टॉरस साइन में आ जाए। अब ये क्या बन गया, 11th का लॉर्ड हो गया शनि, 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में आ गया और अपनी कंफर्टेबल राशि और हाउस में आता है, तो ये बहुत बढ़िया देखा जाता है। इसी के साथ साथ अगर वीनस 11th में आ जाए, शनि दूसरे में हो, शुक्र जो है वो 11वें में आ जाए, तो क्या बन गया, राशि परिवर्तन हो गया। ये बहुत स्ट्रांग है। दूसरे का और 11वें का जातक सारी जिंदगी कभी भी गरीबी की हालत में नहीं रह सकता, बुरी से बुरी दशा में भी इसको कोई चीज की कमी नहीं आएगी, चाहे दूसरों को आकर के करना पड़े इसके लिए। तो ये बहुत सुंदर योग जो है राशि परिवर्तन का यहाँ पर बनता है। मेष लगन की कुंडली में दोस्तों अगर शुक्र और
बुध की युति जो है अगर बन जाए तो फिर ये देखा जाएगा कि एक दोस्तों बनता है सेकंड लॉर्ड जहां से पैसा आता है, और एक बनता है सिक्स्थ का लॉर्ड जो दुश्मनों का है। तो अगर शुक्र और बुध अगर कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाएं, खासकर अगर केंद्र त्रिकोण में हो, या चलिए मान लीजिए छठे में भी हो, तो ये देखा जाता है कि जातक को अपने दुश्मनों से पैसे की प्राप्ति होती है। दुश्मन ने कोर्ट केस कर दिया, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी, मतलब दुश्मन जो भी मूव करेगा वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, और उसके गलत मूव से जो है वो जातक को पैसा मिल जाता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, जिनका मेष लगन है, कितने आपके इसमें राजयोग जो है वो बनते हैं। अन्य योग जो हैं वो बनते हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हमने मेन जो राजयोग है उसकी चर्चा जो है आज करनी है। जिसके अगर कोई बनता हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे अब टॉरस लगन वालों की। जिनका दोस्तों टॉरस लगन है, वृषभ लगन की कुंडली, दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट हाउस बनता है कुंडली का, उसमें 2 अंक लिखा होगा, तो आपकी कुंडली जो है वो वृषभ लगन की है। तो वृषभ लगन की कुंडली के लिए कौन से ऐसे राजयोग हैं जो आप अपनी कुंडली को सामने रखकर, सिर्फ D1 देखना है, D9 या कोई और अन्य डिविजनल चार्ट जो है वो नहीं देखना है। D1 में कौन से ऐसे राजयोग हैं। सबसे पहले बुध, जो आपका दोस्तों पंचमेश भी बनता है और सेकंड लॉर्ड भी बनता है। बुध की और शनि की दोस्तों कंजंक्शन केंद्र त्रिकोण सेकंड या 11th हाउस, इसमें अगर बनती हो। अब इसमें देखिए आपकी जिनके टॉरस लगन की कुंडली है, उनके शनि जो हैं वो सबसे, जैसे बोलते हैं हुक्म का इक्का कौन सा है हमारी कुंडली का, आपकी कुंडली में शनि महाराज हैं। इसलिए शनि अपने खराब ना कीजिए, योग कारक बोलते हैं इसको। योग कारक इज इक्वल टू राजयोग कारक, दैट मीन्स ये आपको राजयोग देने के सक्षम पूरे हैं शनि महाराज। दैट मीन्स वो आपके केंद्र और त्रिकोण के जो हैं वो स्वामी बनते हैं, 10th और 9th के लॉर्ड जो है वो बनते हैं। अब जैसे मैंने बताया, बुध की कंजंक्शन अगर शनि के साथ हो जाए, हालांकि देखिए जो मैंने घर बताए वहां हो रहे हो 1 4 7 10 या 5 या 9, वो सबसे उत्तम है। दूसरे में 11वें में भी ठीक है, लेकिन अगर कहीं और बन रहे हो थोड़े वीक रिजल्ट हो जाएंगे, लेकिन राजयोग ही है, उसके रिजल्ट कुछ कम मात्रा में मिल सकते हैं। ठीक है, एक हो गया ये। उसके बाद आपके लग्नेश जो बनते हैं, वीनस लग्नेश सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो प्लैनेट दोस्तों माना जाता है। हमारी कुंडली की नींव जो है वो लगन से है, तो लग्नेश शुक्र जो है वो बनता है। और आपके योग कारक प्लैनेट जो शनि है, हालांकि शुक्र और शनि की कहीं पर भी युति हो रही हो तो वो तो अच्छी ही मानी जाती है, मित्र है, पैसा देते हैं। लेकिन इस लगन की कुंडली में अगर योग कारक प्लैनेट के साथ शुक्र लग्नेश आ जाए तो भाई ये बहुत बढ़िया राजयोग जो है, धर्म कर्माधिपति योग भी जो है इसको बोला जाता है, बहुत उत्तम है। अगर जिनके बन रहा हो वो बताना चाहें बता सकते हैं। ठीक है, सॉरी, केंद्र त्रिकोण राजयोग जो है वो बनता है। चलिए उसके बाद बुध की बात करेंगे। बुध जो आपके सेकंड लॉर्ड हैं और पंचमेश हैं, उसकी युति अगर दोस्तों सूर्य के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं बुधादित्य, जो कि कॉमनली कुंडली में आपको आप देखेंगे कि बनती है। अगर ये केंद्र या त्रिकोण में बन जाए बुधादित्य योग तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी केंद्र और त्रिकोण का ही जो है वो राजयोग बनता है। केंद्र के स्वामी सूर्य और त्रिकोण के जो है वो बुध हो गए, तो ये भी एक अच्छा राजयोग है जिनकी कुंडली में बनता है, बता सकते हैं। उसके बाद अगला राजयोग शुक्र। शुक्र आपके हो गए लग्नेश, उसकी युति बुध के साथ, जो कि ये भी कॉमन देखी जाती है क्योंकि आसपास है तो बनती दिखाई देती है। तो ये भी जो है अगर टॉरस लगन की कुंडली है, लग्नेश लगन के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी का पंचमेश का अगर कंजंक्शन कुंडली में है तो ये बहुत उत्तम जो है वो माना जाएगा। इसको हम लक्ष्मी नारायण योग भी बोलते हैं, कई लोग इसको युक्त योग भी बोलते हैं, अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद वृषभ लगन की कुंडली है, शनि जो है अगर नवम भाव में बैठे हों, दैट मीन्स क्या होगा, नवम का स्वामी नवम में ही आ गया, और वो भी कौन, शनि। उत्तम, बहुत ही ज्यादा जो है वो बढ़िया माना जाएगा। या अगर ये शनि दसम में भी आ जाए, दसम में आएंगे तो शश नामक योग बन जाएगा, जो कि अथॉरिटी देता है, लीडरशिप देगा आपको। थोड़ा देर सवेर दे सकता है, लेकिन जो मेहनत की होगी उसका स्टेबल रिजल्ट मिलता है, वो पोजीशन स्टेबल हो जाती है, जातक को भटकना नहीं पड़ता अपनी लाइफ में। तो ये भी बहुत अच्छा राजयोग जो है वो माना जाता है। ठीक है, ये जितनी भी दोस्तों मैंने कंजंक्शन बताई अगर आपकी कुंडली में बन रही हैं
और खास करके केंद्र त्रिकोण सेकंड 11th में बन रही हैं, दैट मीन्स फर्स्ट हाउस, फोर्थ, सेवंथ, 10th हाउस या पंचम हाउस या 9th हाउस, ये प्राइमरीली, नहीं तो दूसरे में या 11वें में भी अच्छी हैं, किसी और भाव में बन रही हैं तो दैट मीन्स वो थोड़ा कम मात्रा में रिजल्ट देंगी, लेकिन देंगी जरूर। तो ये हो गई एक बात, ये आपको पद प्रतिष्ठा, फेम, नेम, वेल्थ देने के सक्षम है। अब जो बात करेंगे वो करेंगे जिससे आपको एक्सट्रीम वेल्थ जो है मिलने के पूरे योग जो हैं वो कुंडली में बनते हैं इन टॉरस लगन। वो कौन से हैं? सबसे पहले, अगर आपके दोस्तों चंद्रमा और मंगल जो हैं वो आपके लगन पर जो हैं वो विराजमान हो जाएं, तो ये एक बहुत सुंदर योग जो है वो बनता है। जिनके है वो बता सकता है, धनी बनाता है, नेम फेम जो है वो देता है। उसके बाद मकरी, बुध जो है एग्जॉल्टेड हो पंचम भाव में, पंचम भाव में अपनी राशि में ही एग्जॉल्टेड होगा, तो ये भी बहुत सुंदर योग जो है वो माना जाता है। इमेंस टैलेंट, बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा और उसके बलबूते पर जो है ये जातक पैसा अच्छा कमाता है। ठीक है। उसके बाद शनि आपके नवम में या दसम में हो, जो योग कारक जो है वो प्लैनेट माने गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है। बुध जो है वो आपके पंचम में बैठे हों, जो आपको मैंने बता दिया, ये दोनों हों, और साथ ही साथ जो है मंगल और चंद्र की युति जो है वो 11वें भाव में हो रही हो। एक्सट्रीम गुड, एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही ज्यादा पैसे देने वाला, बहुत ही ज्यादा धन देने वाला योग जो है ये बन जाता है। ठीक है। उसके बाद बुध अगर आपके 8वें में आ जाएं, अब आप सोचोगे कि सर ये क्या बोल दिया, बुध तो 8 में अच्छा नहीं है, बुध अकेला अच्छा नहीं है। ऐसा दोस्तों नहीं है, बात हो रही है धन की। बुध 8 में आएगा, आपको एक का एक सडन वेल्थ देने के पूरे सक्षम है। बुध की दशा में आपको अच्छा वेल्थ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दृष्टि एक ही होती है बुध की, वो होती है 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा, दूसरा भाव वेल्थ का भाव, तो बहुत ही शुभ ये योग बनता है फॉर सडन वेल्थ, फॉर इनहेरिटेंस, फॉर अनअर्न्ड इनकम, और अच्छी सेविंग भी जातक की होते देखी गई है। ठीक हो गया। उसके बाद बुध 8 में हो और शनि जो है वो नवम या दसम में आ जाए, ये भी जो है एक अच्छा योग माना जाता है। उसके बाद चंद्र और जुपिटर, मून और आपके जुपिटर जो हैं वो 11वें में आ जाए, गज केसरी योग, बहुत ही सुंदर योग जो है वो बनता है। वो अगर आपके 11वें भाव में आ जाए तो 11वां भाव गेंस का है। इस जातक को जिंदगी में जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी, बुद्धि के साथ साथ इसकी वेल्थ भी बढ़ती जाती है। बहुत बढ़िया योग माना जाता है। ठीक है। उसके बाद युति हो जाए आपकी तुला लगन की कुंडली में, बुध जो कि दूसरे के स्वामी और पंचम के स्वामी है, बुध की युति किसके साथ हो जाए? मंगल के साथ, जो 7वें भाव के स्वामी हैं। हालांकि आप सोचेंगे सर बुध और मंगल की युति तो नहीं अच्छी मानी जाती, बिल्कुल मंगल बद्ध कहते हैं, मंगल थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन वो अलग इफेक्ट्स हैं। बात हो रही है धन के लिए, तो ये धन के लिए जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें ये देखा 7वें का स्वामी है, तो स्पाउस या इन लॉज से सपोर्ट मिलना और फाइनेंशियल गेन्स होना, शादी के बाद पति या पत्नी से या इन लॉज से आपको पैसे का गेन होना, ये भी जो है वो देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आपका वृषभ लग्न है तो अगला राजयोग है बुध के साथ अगर कुंडली में कहीं शनि विराजमान हो। शनि जो मैंने बताया योग कारक, साथ में बुध जो है दूसरे के स्वामी, पैसे देने वाला प्लेनेट बुध, और पंचमेश सडन पैसे देने वाला बुध जो है अगर युति करके शनि के साथ बैठे हो, तो आपको ये भी चांसेस बनते हैं कि पिता से वेल्थ मिल जाए। क्योंकि दोस्तों शनि जो है वो नवम के और दसम के स्वामी हैं, दोनों से हम जो है वो पिता की जायदाद को देखते हैं, तो इसके बहुत ज्यादा। और दूसरा भाव है पैसे का, तो युति जब होती है तो पैसे पिता से मिलना, तो उसके भी जो है पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। अगला राजयोग जुपिटर जो है वो आपके 8वें भाव में बैठे हों। अब आप ये भी सोचेंगे सर 8वें भाव में जुपिटर, ये तो ऐसे, ये तो वैसे। स्वराशि का हो गया। आगे सुनिए, अब इसने दृष्टि दी 12वें को और इसने दृष्टि दी दूसरे को। ठीक हो गया। यही बनती है पंचम और 7वीं। बीच में क्या आ गया? लगन। लगन को क्या कर दिया उसने? सिक्योर कर दिया। ये बहुत दोस्तों उम्दा योग है। स्वराशि का जुपिटर अगर 12वें को और दूसरे को देखे, लगन को कर दिया सिक्योर। इसी के साथ साथ अगर केतु आ जाए, जुपिटर और केतु की युति अगर आपके 8वें में बन जाए, इसको
एकदम से इतना पैसा जातक को जो है इनहेरिटेंस के थ्रू, दूसरों के थ्रू, चाहे वो पिता से हो चाहे वो इन लॉ से हो, अनअर्न्ड इनकम जो इन्होंने खुद ने नहीं कमाई होगी, एकाएक इनको मिल जाना। तरह तरह के इसमें दोस्तों रीजन बन सकते हैं कैसे भी पैसे आने का जरिया, चाहे वो लॉटरी हो चाहे वो किसी भी तरह से आ गया, सन अनअर्न्ड इनकम जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में आते देखी गई है। उसके बाद टॉरस लग्न है, तो इसमें अगर आपके बुध आदित्य बनते हो, अब बुध आदित्य तो कॉमन है, सूर्य और जो है बुध इकट्ठे ही तकरीबन आप कुंडली में देखेंगे, काफी कुंडलियों में देखेंगे क्योंकि काफी आसपास हैं। तो बुध आदित्य कहाँ बने? आपके बने पंचम भाव में, जहां ऑलरेडी जो है एग्जॉल्टेड होंगे बुध, वहां अगर बुध आदित्य बनता है तो आपको वेल्थ और नेम फेम रेपुटेशन, और जातक बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंट जरूर होगा किसी चीज का, तो उसमें भी जो है वो देखा गया है। तो ये बात हुई दोस्तों टॉरस लग्न की, जिनके एक आधा भी बनता हो तो वो बहुत धनी है, वो बहुत किस्मत के धनी है। अगर लिखना चाहे एक बनते हो, दो बनते हो, जो भी है, अन्य योग भी होंगे दोस्तों, उसकी चर्चा नहीं है, ये मेजर जो राजयोग बनते हैं इस कुंडली के हिसाब से उसकी चर्चा की गई है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे जेमिनाई बुध के लगन के बारे में। बुध का लगन, जेमिनाई लगन, दैट मीन्स अगर आपकी कुंडली का जो पहला भाव है उसमें 3 अंक लिखा हो तो आपको जो है ये योग राजयोग जो है वो देखने हैं। दैट मीन्स मिथुन लगन की आपकी कुंडली हो गई। सबसे पहले मिथुन लगन की कुंडली में लग्नेश कौन बन गए? बुध। तो बुध का बहुत ज्यादा रोल जो है वो रहेगा, क्योंकि कुंडली की नींव लगन है, तो लग्नेश का बहुत मैटर करेगा। अब देखिए बुध जो कि केंद्र त्रिकोण के जो है वो मालिक, फर्स्ट हाउस को दोस्तों केंद्र त्रिकोण का जो है वो हाउस बोला गया है, ठीक है। बुध अगर युति कर ले शुक्र के साथ, शुक्र जो है वो आपके पंचमेश बनते हैं, तो त्रिकोण भाव का केंद्र त्रिकोण भाव के साथ युति होना, जो कि आप चार्ट में तकरीबन देखेंगे काफी लोगों के बनती है। तो जेमिनाई अगर लग्न है, इन दोनों की युति केंद्र त्रिकोण में ही बन जाए या दूसरे या 11वें में बन जाए तो ये बहुत अच्छा राजयोग जो है वो माना जाता है। एक हो गया। उसके बाद बुध मिथुन लगन की कुंडली में जुपिटर, जुपिटर दोस्तों आपके 7वें भाव के स्वामी और 10म भाव के स्वामी, तो 2 केंद्र भाव के स्वामी जो हैं वो जुपिटर बनते हैं, और इसकी युति जो है वो त्रिकोण के साथ, त्रिकोण के स्वामी शुक्र के साथ हो जाए। दैट मीन्स जुपिटर और शुक्र का आना वैसे ही अच्छा है, लेकिन आपके चार्ट में अगर त्रिकोण और केंद्र का संबंध बनता हो, युति हो रही हो, तो ये एक्सीलेंट योग जो है वो माना जाएगा फॉर एवरी एस्पेक्ट, हर पहलू जिंदगी का बहुत बढ़िया जो है योग माना जाएगा, ठीक है। अब केंद्र के स्वामी जो जुपिटर बनते हैं, उसकी युति जो है वो शनि के साथ हो जाए। शनि आपके नवमेश हैं, केंद्र भाव जुपिटर, केंद्र भाव के स्वामी जुपिटर, उसके साथ भाग्य कौन देगा? भाग्य आपका नवमेश देगा। तो नवमेश के साथ अगर लिंक बन जाता है, युति बन जाती है, खासकर केंद्र त्रिकोण भावों में, सोने पर सुहागा, बहुत बढ़िया राजयोग है, किस्मत का साथ मिल गया आपको अथॉरिटी में, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जेमिनाई लगन की कुंडली में अब लग्नेश आपके बुध हैं, और बुध की युति जो है वो शनि के साथ हो जाए। दैट मीन्स लग्नेश का और त्रिकोण नवमेश का जो है वो आपस में संबंध, कंजंक्शन बन गया, तो भी जो है आपको बहुत अच्छी वेल्थ, नेम फेम जो है वो डेफिनेटली जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर ये कंजंक्शंस केंद्र त्रिकोण में जैसे मैंने बताया बनती हो तो बहुत उत्तम है। फेम इस जातक को डेफिनेटली इस लाइफ में चाहे एक दशा मिले, 2 दशा मिले, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे में भी बन जाए, 11वें में भी बन जाए तो भी अच्छा है। अन्य भावों में बन रहा है तो थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन योग जो है उसका फल दे करके जाएगा, ठीक है। एक तो हो गई ये बात। उसके बाद जेमिनाई लगन की कुंडली में आप देखिए, जिनकी कुंडली में गज केसरी योग बनता हो। गज केसरी कैसे बनता है? जुपिटर और मून। अब मून आपका यहाँ पर दोस्तों दूसरे का स्वामी बन रहा है, पैसे देने वाला प्लैनेट आपका चंद्रमा है, और किसके साथ युति कर रहा है? जुपिटर के साथ, जो 10वें का और 7वें का स्वामी है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो योग बन जाता है, एक्सट्रीम वेल्थ देने वाला योग इसमें माना जाता है, ठीक है। गज केसरी वैसे ही अच्छा है कुंडली में। उसके बाद शनि जो है वो आपके दोस्तों पंचम भाव में आ जाए। शनि जब पंचम में आएंगे, जेमिनाई लगन की कुंडली है, तो दैट मीन्स क्या हो गया? एग्जॉल्टेड हो गए। एग्जॉल्टेड शनि पंचम में आ जाए तो ये बहुत बढ़िया योग जो है वो
बन जाता है, या वो नवम भाव में आ जाए। और जिनके नवम भाव का शनि है भाई, बहुत बढ़िया हो गया ये। 9th हाउस में शनि का अच्छा होना बहुत बढ़िया है। और अगर कहीं जुपिटर की एस्पेक्ट आ जाए तो भाई बहुत बढ़िया जो है ये कुंडली स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम वेल्थ देती है, बहुत बड़े बड़े चीज़ों से बचाती है, नुकसान से बचाती है, एक्सीडेंट वगैरह बीमारियों से बचाती है, बदनामी से बचाएगी। तो ये भी जो है वो बहुत अच्छा योग बन जाता है। अगला योग, आपकी जेमिनी लगन की कुंडली है और आपका दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा जो है वो मंगल के साथ युति कर ले। मंगल के साथ युति चंद्रमा की, दैट मीन्स दूसरे भाव के स्वामी की युति बन गई 11वें भाव के स्वामी के साथ। पैसे देने वाला ग्रह और गेन्स देने वाला ग्रह दोनों की युति बन जाए, बहुत शानदार जो है एक्सट्रीम वेल्थ इस जातक को मिलती है। उसके बाद शुक्र आपके स्वराशि के होकर के पंचम भाव में बैठ जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पैसा जो है जातक को मिलता है। और इसी के साथ साथ जो है शनि जो 11वें भाव में नीच के होंगे लेकिन इसके सामने आ जाए, तो ये भी बहुत अच्छा योग जो है वो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद मून एग्जॉल्टेड हो जाए। मिथुन लगन की कुंडली में मून कहाँ एग्जॉल्टेड होंगे? 12वें में। 12वें का चंद्रमा आपने सुना होगा ऐसे है वैसे है, लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति है और ये फॉरेन की वेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरे का स्वामी 12वें में उच्च हो गया। फॉरेन एमएनसी वगैरह से पैसा, या फॉरेन से जिंदगी में एक बार पैसा आना ही आना है और अच्छी मात्रा में आएगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये है कि पैसा खर्चा भी बहुत होगा, पैसा आता भी बहुत है, पैसा खर्च भी बहुत होता है, तो ये इसमें देखा जाता है। गज केसरी योग बन जाए, कहाँ बने? केंद्र में बने, त्रिकोण में बने, या 11वें भाव में बन जाए। गज केसरी क्या होता है? जब आपके चंद्रमा और जुपिटर की युति इन भावों में हो रही हो। ठीक है, उसके बाद मंगल नीच के हो जाए। अब आप सोचोगे मंगल नीच के हो गए सर, मंगल हमारा नीच का है ऐसे। मंगल नीच के अगर आपके होते हैं दूसरे भाव में होते हैं और चंद्रमा जो है वो 11वें भाव में आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? राशि परिवर्तन। दूसरे का 11वें में, 11वें का दूसरे में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है दोस्तों राशि परिवर्तन बनता है धन के लिए। नीच का मंगल और चीजें वीक कर दे जो मर्जी हो, लेकिन धन के लिए जो है वो बहुत शुभ योग जो है वो माना जाता है। ठीक है, उसके बाद शनि आपके 10वें में आ जाए। शनि जो है वो आपके 10वें में और जुपिटर जो है वो 9th हाउस में आ जाए। ठीक है, ये भी जो है राशि परिवर्तन बन गया, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10वें का स्वामी नवम में और नवम का 10वें में, ये बहुत धर्म कर्माधिपति योग जो है वो बोलते हैं, अच्छा पैसा जो है वो देता है। जेमिनी लगन की कुंडली, चंद्रमा आपके 8वें भाव में आ जाए। अब आप सोचेंगे सर 8वें में तो चंद्रमा अच्छा नहीं है, ठीक है, वो अलग पहलू हैं, उसके बारे में और हमने वीडियोस बना रखी हैं। लेकिन अब धन के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि ये अपनी राशि को देखेगा। कौन से भाव में? दूसरे भाव में। सडन वेल्थ मिलना, सडन इनहेरिटेंस मिलना, सडन इन लॉज से फायदे होने, सडन पैसे का योग जो है वो अच्छी मात्रा में जो है वो बनाता है। और अगर कहीं 8वें में चंद्रमा है और मंगल जो है वो उसी समय जो है वो 7वें में आ जाए, सैजिटेरियस में, तो ये भी जो है वो बहुत अच्छा योग माना जाता है। आपको इनहेरिटेंस से सडन वेल्थ जो है वो जरूर देगा। ठीक है, उसके बाद अगला योग जेमिनी के लिए, जेमिनी लगन के लिए, बुध और चंद्र की जो है वो युति। बुध आपके लग्नेश भी हैं, बुध आपके 4th हाउस के स्वामी भी हैं, और इसकी युति जो है वो दूसरे भाव पैसे देने वाले ग्रह के साथ हो जाए, वो है चंद्रमा। तो बुध और चंद्र की युति अगर हो जाए और जुपिटर या चंद्र की जो है वो युति हो जाए, जो कि मैंने आपको बताया गज केसरी बनता है, तो ये इनहेरिटेंस के लिए पिता से मिलने वाले जो धन है या माता की तरफ से मिलने वाला धन है, अनअर्न्ड इनकम के लिए बहुत बढ़िया जो है वो माना जाता है। ठीक है, उसके बाद मिथुन लगन की आपकी कुंडली है, तो आपके दोस्तों केंद्र में जो है वो दो ही प्लैनेट्स की जो है वो राशियां हैं, वो हैं जुपिटर और वो हैं बुध। तो ये अगर दोनों अपनी राशियों में, दैट मीन्स बुध अगर लगन में आ जाए या चौथे में आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? भद्र योग। इंटेलिजेंट, बहुत ही उम्दा किस्म की बोलने का लहजा, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होता है। ठीक हो गया, भद्र योग। ये पंच महापुरुष योग है दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है पंच महापुरुष योग। ठीक है, और उसी के साथ साथ जुपिटर जो है वो 10th में आ जाए या वो 7वें में आ जाए, तो भी बहुत, ये इसको हंस योग बोल देते हैं, तो ये भी पंच महापुरुष योग है। बहुत ही अपने विजडम के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है, कोचिंग, टीचिंग, मेंटोरशिप, इसके लिए तो एक्सट्रीम वेल्थ
जो है वो देते देखा गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों बात हुई जेमिनी लगन की। अगर आपके कुछ इसमें मिलते हो थोड़े बहुत भी पॉइंट्स अगर आप मेंशन करना चाहें तो आप बहुत किस्मत के धनी हैं। ये बहुत अच्छे योग जो है कुंडली में सिक्योर जो है वो आपको बनाते हैं। अगर बनता है तो बता सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे कैंसर लगन। अगर आपकी कुंडली कर्क लगन की है, कर्क लगन की कुंडली आपकी कैसे बनेगी? अगर आपके फर्स्ट हाउस, आप सब जानते हैं फर्स्ट हाउस कुंडली का कौन सा है, फर्स्ट हाउस कुंडली का उसमें 4 अंक लिखा हो, दैट मीन्स आपकी जो उसके स्वामी 4 अंक चंद्रमा, ये कैंसर राशि बनती है 4 नंबर राशि, स्वामी बनते हैं चंद्रमा। तो आपके लग्नेश कौन हुए? चंद्रमा, और आपका लग्न जो है वो बना कैंसर लगन। तो कैंसर लगन के लिए कौन से राजयोग बनते हैं? कुंडली सामने रख लीजिए और अपना आराम से बैठ करके देखिए और बताइए एंड में कि कितने बने। ठीक है, सबसे पहले आपके लग्नेश जो कि चंद्रमा है उसकी युति जो है वो मंगल के साथ हो जाए। चंद्र मंगल की युति दोस्तों वैसे ही बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मंगल जो है वो आपके क्या बन रहे हैं? 10th के लॉर्ड। तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? लगन के स्वामी की और दसम, दोनों फेम के को दर्शाते हैं, रिकॉग्निशन को दर्शाते हैं, अथॉरिटी को दर्शाते हैं। तो इन दोनों का युति संबंध अगर किसी भी भाव में, और खास करके केंद्र त्रिकोण 1 4 7 10 या 5th या 9th हाउस में, या दूसरे या 11वें में भी बन जाए वो भी ठीक है, किसी और में बनेंगे तो कम मात्रा में रिजल्ट आएगा, लेकिन केंद्र त्रिकोण में बनेगा और जब इनकी दशा आएगी तो बहुत ज्यादा फेम ऐसे जातक को मिलता देखा गया है। ऐसे जातक आपको यूट्यूब में जिनके लाखों में सब्सक्राइबर होते हैं उनकी भी कुंडली में ये योग देखा गया है। ठीक हो गया। खैर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके भी लगन पे जो है वो चंद्र मंगल ही हैं। खैर उनके बारे में चर्चा नहीं है। तो ये बहुत जबरदस्त योग जो है वो बनता है। अगला योग क्या है कैंसर लग्न के लिए? चंद्रमा जो आपके लग्नेश हैं और बृहस्पति, बृहस्पति जो हैं वो आपके नवमेश हैं, 9th लॉर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला प्लैनेट जो है वो नवम भाव का स्वामी होता है। जुपिटर और चंद्रमा की युति जिसे हम गज केसरी भी बोलते हैं, बहुत सुंदर योग है। तो ये अगर दोस्तों आपके कहीं केंद्र स्थानों में 1 4 7 10 त्रिकोण भावों में, दूसरे भाव में 11वें भाव में या अन्य भावों में थोड़ा कम रिजल्ट आएगा। अगर इन भावों में बनता है तो बहुत शानदार माना जाएगा। ठीक है, अगला योग मंगल जो आपके दसम का स्वामी है। मंगल की युति अगर जुपिटर के साथ हो जाए, जो दोस्तों इसको हम बोलेंगे धर्म कर्माधिपति योग, बहुत उत्तम योग ये माना जाता है। ऐसा माना जाता है सारी जिंदगी इसको किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा, ये जातक के पास इतना धन होगा। 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का संबंध बन जाए, बहुत सुंदर योग। मंगल और जुपिटर की अगर युति कहीं भी बन रही हो, खास कर केंद्र त्रिकोण में बन गई और उससे भी खास अगर नवम या दसम में बन गई तो भैया ये तो लॉटरी है। नवम दसम में जिनके बन रही है एक्सट्रीम लकी हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद मंगल की युति अगर आपके चार्ट में शनि के साथ बन रही हो, ठीक है, शनि क्या है? शनि आपके 7th के लॉर्ड हो गए और मंगल जो है वो आपके योग कारक प्लैनेट भी हैं। कर्क लगन में योग कारक बनते हैं आपके मंगल, वो पंचम के भी स्वामी हैं, वो दसम के भी स्वामी हैं। इनका संबंध, इनकी युति 7वें के स्वामी शनि के साथ बन जाए केंद्र त्रिकोण में तो उत्तम योग ये भी माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला योग मंगल एग्जॉल्टेड हो जाए 7वें भाव में, तो ये भी बहुत अच्छा योग जो है अथॉरिटी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, एवरीथिंग, बिजनेस वगैरह, बहुत उत्तम योग जो है माना जाएगा। ठीक है, अगला योग ये भी मंगल से बनेगा। मंगल जो है अगर स्वराशि के कहाँ बनेंगे? त्रिकोण में। त्रिकोण भाव बहुत स्ट्रांग हो अगर हो जाता है तो दोस्तों कुंडली में आपको बड़ा नेता बना सकता है, बिजनेस टाइकून बना सकता है, गवर्नमेंट जॉब का उच्च अधिकारी बना सकता है। तो मंगल का 5th हाउस में आना और या दसम भाव में आना तो ये भी जो है बहुत स्ट्रांग है। दसम भाव में स्वराशि ग्रह बैठ जाए और वो भी मंगल, बहुत बढ़िया जो है वो माना जाता है। ठीक है, योग कारक है तो ये तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग आपकी कुंडली का हुक्म का इक्का है मंगल। ठीक है, चलिए उसके बाद सूर्य जो है अगर आपके नवम भाव में आ जाए, सूर्य नवम भाव में आ जाए और जुपिटर जो है उसी के साथ साथ दूसरे भाव में आ जाए, ये क्या बनता है? ये बनता है नवम का और दूसरे का राशि परिवर्तन योग। बहुत उत्तम, बहुत स्ट्रांग योग जो है ये कुंडली में माना गया है। बहुत अच्छा पैसा और जातक किस्मत का धनी होता है।
ठीक है। जुपिटर आपके एग्जॉल्टेड हो जाए, अब कर्क राशि कर्क लग्न है आपका, तो जुपिटर कहाँ एग्जॉल्टेड होगा, नेचुरल सी बात है पहले घर में। तो जुपिटर अगर एग्जॉल्टेड हो गया फर्स्ट हाउस में तो ये वैसे ही हंस योग बन गया, और आपकी कुंडली में ऐसा बोला जाता है हजार दोष को भी कैंसिल करता है। तो अंत में आपको करके जो भी सिचुएशन हो, आपको कोई ना कोई आप देखेंगे कि वहां से निकालने के लिए अपने आप आ जाएगा, गाइडेंस अपने आप मिलती रहेगी। बहुत सुंदर योग जो है वो माना जाता है। उसके बाद अगर जुपिटर स्वराशि के हो जाए, तो स्वराशि के होकर के अगर नवम में बैठे, बात छठे की नहीं होगी, नवम में अगर आ जाए, नाइन्थ हाउस में जुपिटर आ जाए स्वराशि के, तो ये बहुत ही उत्तम योग जो है वो बन जाता है। ठीक है, किस्मत का धनी होगा जातक और बड़ी से बड़ी समस्या से पार पा जाता है। अगला योग कैंसर लगन के लिए गज केसरी योग, वो है चंद्रमा की युति हो जाए, दैट मीन्स लग्नेश है और नवम भाव का स्वामी जुपिटर है, और गज केसरी वैसे ही अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग योग माना जाता है। अगर केंद्र में और त्रिकोण में हो जाए तो अति उत्तम है, दूसरे में हो जाए, 11वें में हो जाए वो भी बहुत अच्छा है। 11वें में होगा तो चंद्रमा एग्जॉल्टेड भी हो जाएगा, बहुत अच्छा योग बन गया। ठीक है, उसके बाद अगला योग सूर्य जो आपके दूसरे के स्वामी, दैट मीन्स पैसे देने वाला ग्रह, चंद्रमा आपके लग्नेश और जुपिटर आपके नवमेश, ये तीन ग्रह जो हैं, बड़े ध्यान से इस योग को समझिए। ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं कुंडली में आपके हुक्म के इक्के माने जाएंगे। ऑब्वियसली मंगल भी है, लेकिन इनकी बात करेंगे पहले। ये तीन ग्रह स्वराशि हो या एग्जॉल्टेड हो, तीनों, यहाँ स्वराशि हो या एग्जॉल्टेड, तीनों देख लीजिए अगर हो, तो ये कुंडली पॉलिटिक्स के लिए आपको अच्छा नेता, गवर्नमेंट जॉब, मतलब बिजनेस टाइकून, ये बहुत शुभ योग बन जाता है। जब पैसे देने वाला ग्रह साथ आ गया, उसको भाग्य के ग्रह का भी साथ मिल गया और गेंस के उसका भी जो है वो मिल गया, लग्नेश सॉरी, तो बहुत उत्तम योग जो है वो बन जाता है, एक्सट्रीम वेल्थ जातक के पास होती है। अगला योग कैंसर लगन वालों के लिए, वीनस जो है अगर एग्जॉल्टेड हो जाए, कहाँ होंगे वीनस, आपके नवम भाव में। तो नवम भाव का स्वामी अगर दोस्तों नाइन्थ हाउस में जो है अगर शुक्र एग्जॉल्टेड हो जाए, तो शुक्र 11वें के स्वामी है, गेंस के भाव का स्वामी अगर नवम में आकर एग्जॉल्टेड हो गया तो ये भी बहुत अच्छा योग है, और फॉरेन एमएनसी और ये सब से भी अच्छा पैसा आपको देता है। ठीक है, शुक्र जो है अगर आपके तीसरे भाव में आ जाए, शुक्र तीसरे में और बुध जो है उसी समय 11वें में बैठे हों, ये क्या बन गया, राशि परिवर्तन बिटवीन थर्ड एंड 11th हाउस, शुक्र और बुध के बीच में राशि परिवर्तन योग बन जाता है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसर लगन के लिए माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद मंगल जो है वो आपका चौथे भाव में हो, उसी के साथ साथ जुपिटर जो है वो 5th हाउस में हो, और उसी के साथ साथ चंद्र जो है वो 7वें में आ जाए। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, मंगल चौथे में, जुपिटर जो है वो पंचम भाव में और चंद्र जो है वो 7वें भाव में आ जाए, ये बनता है करोड़पति मिलियनर योग बनता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है कुंडली में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद मंगल जो आपके योग कारक प्लैनेट हैं, जुपिटर जो आपके 9th लॉर्ड नवमेश हैं, और उसी के साथ साथ चंद्रमा जो लग्नेश हैं, इन तीनों की अगर युति हो जाए कहीं चार्ट में, केंद्र त्रिकोण में हो गई तो फिर तो लॉटरी है, दूसरे में भी चलेगा, 11वें में भी चलेगा। अगर ये तीनों की युति जिनके हो, ये दोस्तों बनता है बिलियनर योग, बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। अगर किसी के बनता हो और कोई नेगेटिव दशा चल रही हो तो घबराना नहीं है, पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जिनके शुक्र पंचम भाव में आ जाएं, पंचम भाव में अगर शुक्र आएंगे तो चौथे के स्वामी 5th में आना, कैंसर लग्न के लिए ये भी जो है वो शुभ योग माना जाएगा। उसके बाद सूर्य जो है वो आपके 8वें भाव में बैठे हैं। अब सूर्य का 8वें भाव में बैठना, दैट मीन्स वो अपनी राशि को दूसरे भाव में देख रहे हैं। एक्सट्रीम वेल्थ देंगे, सडन वेल्थ देंगे, और इनहेरिटेंस मिलेगी ही मिलेगी, सेविंग भी जातक की एंड तक अच्छी होती है। ये बहुत अच्छा योग माना जाएगा। और अगर कहीं जुपिटर की दृष्टि आ जाए या दूसरे पर या सूर्य पर ही, और भी बढ़िया जो है वो योग बन जाता है। ठीक है, उसके बाद कैंसर लगन का सूर्य जो आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और योग कारक प्लैनेट जो है मंगल हैं। सूर्य और मंगल की युति वैसे ही कहीं किसी भी लग्न के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन सूर्य और मंगल की युति कर्क लगन
में अगर कुंडली में बन रही हो तो ये आपको एक्सट्रीम वेल्थ और पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम, बहुत अच्छा योग जो है वो बन जाता है। और यही योग जो है वो आपको इनहेरिटेंस, आपके पिता या आपके इन लॉ से किसी से भी जायदाद का मिलना, अनअर्न्ड इनकम का मिलना, ये बहुत स्ट्रांग योग जो है वो कुंडली में बन जाता है। आप में से दोस्तों किसी का 1, 2, 3 जो भी योग बनते हो वो लिखना चाहे लिख सकते हैं। एक्सट्रीम जो है वो वेल्दी जो है वो आपको बनाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे लियो लग्न की। जिनकी सिंह लगन की कुंडली है उनके लिए क्या कुंडली में दोस्तों राजयोग किसी के अगर बनते हैं तो वो बता सकता है। लियो लगन की कुंडली होती है जिसमें फर्स्ट हाउस, जो आप सब जानते हैं फर्स्ट हाउस कौन सा होता है, अगर उसमें 5 अंक लिखा हो, 5 अंक का मतलब पांचवी राशि, पांचवी राशि इज इक्वल टू सिंह राशि, जिसे हम इंग्लिश में लियो साइन बोलते हैं। तो जो फर्स्ट हाउस में राशि पड़ती है वो हमारा लग्न होता है। दैट मीन्स आपका जो है वो सिंह लगन की आपकी कुंडली है। ठीक हो गया। सिंह लगन की कुंडली में कौन से राजयोग बनते हैं? सिंह लगन की कुंडली में सबसे पहले तो दूसरे भाव का स्वामी आपका बुध हो गया, लग्नेश आपका जो है वो सूर्य बनता है, नवमेश आपका जो है वो जुपिटर बनता है, नवमेश आपका मंगल बनता है, पंचमेश जो 5th ट्राइन का स्वामी है वो आपका जुपिटर बनता है। तो क्या दोस्तों राजयोग बनते हैं आप देख लीजिए। अब कुछ कंजंक्शन बताऊंगा दोस्तों, वो आप देख लीजिए कुंडली में है या नहीं है। अगर त्रिकोण में है 5th या 9th में, या अगर केंद्र हाउसेज में है 1st, 4th, 7th, 10th, 6 हाउस हो गई ये। और अगर सेकंड में भी है तो भी अच्छा है, या 11वें में है तो भी अच्छा है। अन्य भाव जो बचे हैं अगर वहां उपच्य हाउसेज या कहीं जो रह गए हैं उनमें बन रहा हो तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि रिजल्ट मिलते हैं लेकिन थोड़ी कम मात्रा में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे इस योग के रिजल्ट। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कौन से हैं। सिंह लगन में सबसे पहले जुपिटर जो मैंने बताया आपके 5th लॉर्ड बनते हैं। 5th लॉर्ड का कंजंक्शन, युति जिसे हम बोलते हैं, वो मंगल के साथ हो रही हो। मंगल आपके इसमें दोस्तों केंद्र त्रिकोण के जो हैं वो स्वामी है। दैट मीन्स मंगल जो है वो आपके योग कारक प्लैनेट है। तो जैसे बोलते हैं हुक्म का इक्का सर बताइए हमारी कुंडली में कौन सा है, तो आपकी कुंडली में हुक्म का इक्का मंगल है, इसलिए मंगल को खराब नहीं करना। जुपिटर और मंगल की युति किसी भाव में जो अभी मैंने बताया अगर बनती हो, एक्सट्रीमली गुड जो है वो सिचुएशन आपके चार्ट में बनती है। ठीक है, इसको देख लीजिए। अगला जो है राजयोग क्या है, आपके लग्नेश लगन के स्वामी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो बनते हैं सूर्य। सूर्य की युति अगर योग कारक प्लैनेट के साथ बन जाए, मतलब केंद्र के अपने लगन के स्वामी का जो है वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ युति का होना इतना बल बढ़ा दिया कुंडली का कि भाई पावर, अथॉरिटी, फेम, पॉलिटिशियन, देखे गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य मंगल किसी भी लगन के लिए अच्छा है युति, लेकिन इसमें जो है वो राजयोग जो है वो बनाते हैं, तो बहुत उत्तम योग कुंडली में बनता है। ठीक है, उसके बाद लग्नेश की युति, सूर्य की युति किसके साथ? जुपिटर, जुपिटर जो कि आपके पंचमेश हैं, तो ये भी बहुत स्ट्रांग, ये सडन वेल्थ, सडन फेम देने वाला योग जो है वो बनता है। और सूर्य जुपिटर वैसे ही कुंडली में पड़े इकट्ठे हों तो बहुत अच्छा योग देते हैं। उसके बाद योग कारक प्लैनेट मंगल, केंद्र त्रिकोण के स्वामी मंगल की युति अगर जुपिटर के साथ हो जाए, मंगल जुपिटर की भी युति दोस्तों अगर किसी भी कुंडली में बनती हो वो अच्छी ही मानी जाती है। करेज प्लस नॉलेज दोस्तों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन आप में जो है वो पंचमेश के साथ जो है योग कारक प्लैनेट की जो है वो युति बनती है। दैट मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग जो है वो बनता है। ठीक है, त्रिकोण, त्रिकोण का भी जो है वो कंजंक्शन, त्रिकोण और चौथे केंद्र का भी जो है कंजंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, अगला योग मंगल के साथ, योग कारक के साथ है। मंगल जो है वो अपनी राशियों का हो, दैट मीन्स मंगल कहाँ बैठा होगा, या तो वो 9th हाउस में बैठा हो, एक्सट्रीमली गुड है, या वो बैठा हो चौथे भाव में जो प्रॉपर्टी के लिए, मदर से गेन्स मिलने के लिए बहुत ही सुंदर, पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत सुंदर योग, रोचक योग बोलते हैं इसको, तो बहुत सुंदर जो है वो बन जाता है अगर अपनी राशियों का मंगल हो। उसके बाद बुध जो है वो आपके दोस्तों दूसरे भाव के स्वामी है, तो पैसे देने वाला ग्रह जो है वो बुध बनता है। और जो है वो 11वें भाव का भी स्वामी बनता है, तो गेन्स देने वाला भी प्लैनेट वही हो गया बुध। तो ये है अगर वो अपनी अगर वो दूसरे भाव में ही बैठ जाए,
सेकंड का लॉर्ड सेकंड में, मतलब बुध अगर दूसरे में पड़ा हो या अगर वो 11वें में पड़ा हो, दूसरे में एग्जॉल्टेड भी हो गया, स्वराशि भी हो गया, 11वें में स्वराशि हो गया, तो भी बहुत अच्छा योग धन के मामले में बनता है। ठीक है, उसके बाद बुध अगर 10th हाउस में आ जाए, बुध अगर 10th हाउस में आ जाए और शुक्र जो है वो दूसरे भाव में चला जाए, ये क्या बन गया आपका राशि परिवर्तन योग। ठीक है, शुक्र जरूर नीच हो रहा है दूसरे भाव में, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा है, राशि परिवर्तन योग बनता है, इट इज गुड। ठीक है, जिनका बनता हो वो बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मरकरी, मरकरी की बात करेंगे। अगर मरकरी जो है वो चौथे घर में हो और या नवम भाव में हो, बुध जो है वो चौथे भाव में हो या नवम में हो, मंगल के साथ जो है वो आ जाए, सॉरी, बुध जो है वो चौथे भाव में हो या नवम भाव में हो, उसी के साथ साथ मंगल जो है वो दूसरे भाव में हो या 11वें भाव में हो, तो ये भी राशि परिवर्तन बनता है, ये भी जो है वो कुंडली में धन देने वाला योग बनता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, बुध आपके चौथे स्थान में पड़े हो या नवम में हो, उसी के साथ साथ मंगल दूसरे में आ जाए या मंगल 11वें में आ जाए, तो भी जो है धन के लिए अच्छा योग माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद बुध अगर आपके दूसरे में, दैट मीन सेकंड के ही लॉर्ड हैं, सेकंड का लॉर्ड सेकंड में आ गया, बुध दूसरे में आ जाए या 11वें में आ जाए, उसी के साथ साथ वीनस जो है केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ये भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग जो है वो बन जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद जुपिटर, जुपिटर जो है वो आपके पंचम भाव, दैट मीन्स वो अपने राशि में बैठे होंगे, स्व राशि का ग्रह पंचम में होना बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसी के साथ साथ बुध जो है 11वें में आ जाए, वो भी अपनी राशि का हो गया, तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए आपस में दृष्टि, बहुत बढ़िया योग ये धन के लिए बन जाता है। उसके बाद मंगल जो है, मैंने जैसे बताया आपको, योग कारक बनते हैं आपकी कुंडली में। ठीक है, तो पैसा जो है वो आपको 28 के बाद और अच्छा, इसकी एक्टिवेशन के बाद और अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाता है। कईयों का धन का जो है वो जो किसे कंटिन्यूटी कहते हैं वो बनती ही 28 के बाद है, तो ये अच्छा है। ठीक है, उसके बाद बुधादित्य बन रहा हो कुंडली में, जो कि बन जाता है इजीली, काफी कुंडलियों में देखा जाता है, साथ ही साथ जो है वो मंगल आ जाए, दैट मीन्स सूर्य जो कि आपके लग्नेश हो गए, बुध जो आपके दूसरे भाव के स्वामी हो गए, और मंगल जो है जैसे कि मैंने आपको बताया आपके योग कारक प्लैनेट हैं। ठीक है, अगर ये तीनों की युति हो जाए और खास करके अगर 11वें भाव में हो जाए, तो बेइंतहा पैसा जो है ऐसे जातक के पास जरूर होता है। बताना चाहे कोई किसी के है, कोई इतना लकी तो बता सकता है। उसके बाद गजकेसरी योग जिनके बनता हो, गजकेसरी योग क्या होता है, जुपिटर और चंद्रमा की युति। अगर दोस्तों ये आपके चौथे भाव में हो जाए, पंचम भाव में हो जाए या नवम भाव में हो जाए, तो एक्सट्रीमली गुड। वैसे तो किसी भाव में हो रहा वो भी बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में भी अच्छा है, लेकिन इन भावों में हो जाए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जुपिटर आपका पंचम भाव, दैट मीन्स अपनी राशि का हो, और साथ में केतु आ जाए, ये बेइंतहा पैसा, बेइंतहा फॉर्च्यून जो है जातक को देते हैं। जब केतु स्व राशि के प्लैनेट या तो शुक्र के साथ कहीं बैठे हो या इसमें इस कुंडली में जो है वो जुपिटर के साथ बैठ जाए, तो बेइंतहा जो है वो पैसा देते हैं बुद्धि के कारण, क्योंकि पंचम भाव इंटेलिजेंस का है। बुध जो है अगर आपके 7वें भाव में आ जाए, वो भी जो है अच्छा योग माना जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करा देता है, बाहर से पैसे का भी आगमन बन जाता है, बढ़िया है। राहु अगर आपके उच्च के हों, राहु कहाँ उच्च के होते हैं, राहु उच्च होते हैं इस कुंडली में 11वें भाव में, मिथुन में, ये अगर बन रहा हो तो ये भी बहुत अच्छा पैसे के लिए योग है, और इसमें लव मैरिज के भी योग बन जाते हैं, और जिनसे प्यार होता है उनसे शादी के भी चांसेस अच्छे बन जाते हैं, काफी कुंडलियों में देखा गया है। अब अगला योग मंगल और बुध, अब इनका इकट्ठा आना आपने सुना होगा, लाल किताब भी अच्छा नहीं मानती है, लेकिन मंगल को कहते हैं मंगल बद हो जाता है, लेकिन अदर देन दैट पैसे के लिए जो है वो अच्छा है। कैसे है मैं बताता हूं, मंगल जो कि आपके योग कारक प्लैनेट हैं, और बुध जो आपके गेन्स के भाव के और पैसे के भाव दूसरे भाव के स्वामी हैं, इन दोनों की युति हो जाए, एक्सट्रीम वेल्थ भी है, और प्रॉपर्टी से भी वेल्थ का बन सकता है, और मदर से भी जो है वो वेल्थ का गेन्स जो है, चाहे उनसे कोई बेनिफिट मिल जाए, तो ये भी इसमें देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद
नेचुरल सी बात है, लग्नेश आपके सूर्य हैं, तो सूर्य ही लगन पर आ जाएं। इतनी ज़्यादा अथॉरिटी, पॉलिटिक्स के योग, गवर्नमेंट जॉब के योग, सरकारी टेंडर, ठेके, जहाँ तक एंटरटेनमेंट में जाएगा तो फेमस होने के चांस, मतलब ये बहुत अच्छा जो है बन जाता है। और कहीं जुपिटर की एस्पेक्ट आ जाए तो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ये इसमें देखा जाता है। अगर आपका इसमें से कोई भी एक आधा राजयोग बनता है तो आप मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। अन्य योग है लेकिन उसकी डिस्कशन नहीं है, ये मेजर राजयोग जो है वो बनते हैं, उसकी डिस्कशन आज दोस्तों की है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे किसकी, वर्गो लगन की। वर्गो हिंदी में जिसे कन्या लगन बोलते हैं। कन्या लगन दोस्तों आपका कैसे बनेगा, अगर आपकी कुंडली का जो पहला भाव है, फर्स्ट हाउस जिसे बोलते हैं, फर्स्ट हाउस में अगर आपके 6 अंक लिखा हो, दैट मीन्स आपकी कुंडली जो है वो कन्या लगन की बनती है। राशि के हिसाब से चर्चा नहीं है। ठीक है, कन्या लगन की दोस्तों अगर आपकी कुंडली है, 6 अंक फर्स्ट हाउस में लिखा है, तो इसमें लग्नेश जो है वो बनते हैं बुध। ठीक है, बुध और जुपिटर जो है वो दोनों ग्रह लगन के ही स्वामी हैं, क्योंकि दोनों राशियां लगन में आ गई इनकी। ठीक हो गया। जुपिटर जो है वो 4th के और 7th के हो गए, और जो बुध हैं आपके लगन के और 10th के हो गए। तो इन दोनों प्लैनेट्स का अच्छा होना एक तो बहुत जरूरी है। अब कौन से ऐसे राजयोग जो है बनते हैं, आप चेक करिए, कुंडली सामने रख लीजिए। सबसे पहले वर्गो लगन की कुंडली में दोस्तों दूसरे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो ये भी बहुत शुभ ग्रह है और इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इसलिए शुक्र की युति और बुध की युति, जो कि आमतौर पर बहुत कुंडलियों में देखी जाती है क्योंकि निकट है आपस में, तो इन दोनों की युति अगर आपके दोस्तों चार्ट में केंद्र में बन जाए, त्रिकोण में बन जाए, सेकंड में बन जाए, 11th में बन जाए, तो ये बहुत अच्छा जो है योग माना जाए। कहीं और भी बनती हो तो थोड़ी कम मात्रा में, लेकिन अदरवाइज यहाँ बनती हो, बेइंतहा पैसा जातक को के पास होता है, मांगना नहीं पड़ता। उसके बाद मरकरी जो मैंने बताया केंद्र के स्वामी हैं 2 भाव के, और शनि, शनि दोस्तों आपकी कुंडली में जो है वो पंचमेश बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो बुध की और शनि की युति अगर केंद्र भावों में हो, त्रिकोण भावों में हो, दूसरे में हो, या आपके इसमें बनती हो 11वें भाव में बनती हो, तो भी जो है बहुत शुभ माना जाता है। किसी और भावों में बनती है तो थोड़ी कम मात्रा में रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जुपिटर जो मैंने बताया दोनों केंद्र का स्वामी ये भी है, तो जुपिटर की युति अगर शुक्र के साथ हो जाए, जो आपका नवमेश है भाई, नवमेश को तो हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, और दूसरे भाव का स्वामी, जातक के पास इतना पैसा और लोगों को पता ही नहीं होता है, लोग समझेंगे कि इसके पास पता नहीं कुछ है तो है नहीं, लेकिन जातक के पास बहुत पैसा होता है। बहुत सुंदर योग ये है, और किस्मत का धनी, जातक की ना ज़्यादा बदनामी होती है, ना ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह, ना ज़्यादा लॉसेस, कमी आ जाती है। बहुत सुंदर योग जो है ये अगर कुंडली में बनता हो देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद पंचमेश और नवमेश, पंचमेश और सॉरी 10th का चौथे का स्वामी, ये भी दोस्तों केंद्र और त्रिकोण राजयोग, दैट मीन्स जिसकी कुंडली में जुपिटर प्लस शनि का जो है युति बनती हो, इनकी कंजंक्शन बनती हो त्रिकोण या केंद्र के भावों में, ये भी अति उत्तम योग जो है वो बन जाता है। ठीक है, अगला योग जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाए, ठीक है, और या बुध जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाए। बुध एग्जॉल्टेड होगा दैट मीन्स फर्स्ट हाउस में आ जाए बुध, बहुत उत्तम योग है। जुपिटर एग्जॉल्टेड होगा वो 11वें भाव में होगा, ये भी बहुत उत्तम योग है। अगर दोनों अपनी राशियों में, अब बुध तो अपनी राशि में ही एग्जॉल्टेड हो गया, या दसम में आ जाए बुध, वो भी अच्छा है। जुपिटर जो है 7वें भाव में पड़ा हो या चौथे में पड़ा हो, बुध अपनी राशियों का है तो वो भद्र योग बनाएगा, जुपिटर अपनी राशियों का है तो वो क्या बनाएगा, हंस योग। दोनों बनते हैं पंच महापुरुष योग। एक्सट्रीमली लकी जो है वो जातक होता है, जो बताना चाहे किसी का है बता सकता है। इसी लग्न में, इसी लग्न की कुंडली में शुक्र दूसरे में आ जाए, दैट मीन्स दूसरे का दूसरे में बैठ गया। शुक्र एक्सट्रीम पैसा देता है, जहां जहां दशा अंतरदशा आएगी पैसा अपने आप चल करके आता है, बहुत बढ़िया है। शुक्र नवम भाव में आ जाए, फिर भी जो है नवम का स्वामी शुक्र बन गया और अपनी राशि का होकर के स्वराशि नवम में, बहुत बढ़िया है। जातक को किस्मत का बहुत ज्यादा साथ मिलेगा, बुरी से बुरी उसमें भी दशा में भी किस्मत का साथ मिलेगा। या शुक्र एग्जॉल्टेड हो जाए 7वें में, तो भी बहुत अच्छा योग
बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बुध जो है नवम भाव में आ जाए और सेकंड हाउस में आ जाए तो भी जो है वो बहुत अच्छा योग माना जाता है। और बुध नवम में हो या दूसरे में हो और उसी के साथ साथ शुक्र जो है वो लगन में हो या दशम में हो, ये दोस्तों बनता है राशि परिवर्तन योग शुक्र और बुध के बीच में। मैं रिपीट कर देता हूं, क्या है, बुध जो है वो नवम में हो या दूसरे में हो और उसी के साथ साथ शुक्र जो है वो लगन में हो या दशम भाव में हो, तो ये भी बहुत सुंदर जो है वो राशि परिवर्तन योग धन के लिए जो है वो माना गया है। उसके बाद बुध लगन पर हो, दैट मीन एग्जॉल्टेड और भद्र योग बन गया, आस्पेक्टेड बाय जुपिटर, सुंदर योग, बहुत अति उत्तम योग जो है वो बन जाता है। उसके बाद लग्नेश का दोस्तों बहुत जरूरी है मजबूत होना। उसके बाद शनि जो है वो आ जाए आपके पंचम भाव में, पंचम भाव में आएगा तो स्वराशि हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग जो है वो बन जाएगा। और इसी के साथ साथ चंद्रमा जो है वो 11वें भाव में अपनी राशि का हो, दैट मीन्स शनि भी अपनी राशि का, चंद्रमा भी अपनी राशि का, 11वें में गेंस में, तो ये बहुत सुंदर है। हाँ, ये कई लोग बोल देंगे विष योग है ये वो, ठीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन धन के लिए जो है ये एक अच्छा योग माना जाता है। और इसमें से एक को किसी की भी दोनों में से जुपिटर की दृष्टि आ जाए और जो है बढ़िया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 11वें भाव में गज केसरी बन जाए, जुपिटर और चंद्रमा 11वें भाव में। अब इसको योग को समझिए, 11वां भाव क्यों, क्योंकि इसमें चंद्रमा अपनी राशि का है और जुपिटर एग्जॉल्टेड है, तो गज केसरी सुंदर योग 11वें में बन गया। जब तक की जिंदगी में बढ़ती उम्र में गेंस ही होते जाते हैं, सुंदर योग माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट योग बुध शुक्र जो कि दूसरे का स्वामी और नवम का स्वामी, चंद्र जो कि गेंस के भाव का स्वामी, और बुध जो आपका फर्स्ट का स्वामी और 10th का स्वामी, ये तीनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये तीनों ग्रह अगर या तो उच्च के हो जाएं या स्वराशि के, तीनों होने चाहिए, या उच्च के हों इसमें से कोई या स्वराशि के, तीनों में से सुंदर अति सुंदर योग बनता है। जिसकी कुंडली में है वो किस्मत का बहुत धनी जो है वो देखा गया है। ठीक है, उसके बाद जुपिटर जो केंद्र का स्वामी बनता है और साथ ही साथ जो है शनि पंचमेश बनता है। इनकी युति अगर चौथे भाव में हो जाए, प्रॉपर्टी के लिए बेशुमार प्रॉपर्टी कमा सकता है जातक, मदर से जो है इसको काफी धन लाभ मिल जाता है और कंफर्टेबल लाइफ ऐसे जातक की देखी गई है। ठीक है, शुक्र और बुध की युति जो कि कॉमनली देखी गई है किसी के भी चार्ट में, ये पास पास हैं तो बन जाती है। युति अगर बनती हो लगन में, बहुत अति सुंदर योग। अब देखिए इसमें क्या हो गया, नवमेश लगन में आ गया, दूसरे का स्वामी लगन में आ गया और लग्नेश भी लगन में आ गया, दैट मीन्स लग्जरी खत्म ही नहीं होगी जातक, और जातक जितना लग्जरीज में रहेगा उतना तरक्की करेगा। बहुत सुंदर योग बनता है फॉर वर्गो लगन। उसके बाद वीनस दूसरे भाव में बहुत अच्छा है, या नवम भाव में, ध्यान से समझिए, शुक्र अपनी राशि का दूसरे में या अपनी राशि का नवम भाव में आ जाए, साथ में केतु आ जाए, ठीक है, मैरिड लाइफ और वो सब वो उसमें बड़ा कुछ और भी देखते हैं, लेकिन केतु शुक्र अपनी राशि का, केतु साथ में आ जाए, अपार धन इस जातक को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, केतु अति है, जिसके साथ बैठते हैं उसके रिजल्ट जो हैं वो काफी अच्छे देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्र और जुपिटर की युति अगर आपके लग्न हाउसेस में लगन में या त्रिकोण हाउसेस में हो जाए या गेन हाउस में हो जाए, त्रिकोण हाउस 5th और 9th और लगन जो है वो केंद्र त्रिकोण का भाव, इन 3 भाव में हो जाए या 11th भाव में हो जाए तो भी जो है बहुत अच्छा है। और केंद्र त्रिकोण भाव में 1st, 5th और 9th में हो रहा हो तो ये देखा जाता है कि जातक को मदर के थ्रू जो है वो काफी पैसा मिलता है और प्रॉपर्टी के जरिए या अपनी होम टाउन के जरिए पैसा, नेम फेम मिलता है, लैंड के थ्रू भी अच्छा कमाता है। ठीक है, उसके बाद बुध शुक्र, वीनस, मरकरी और जुपिटर। अब देखिए इसमें दोस्तों क्या बन रहा है, दूसरे भाव का स्वामी लग्नेश और आपका दोस्तों चौथे भाव का स्वामी, इसकी अगर युति हो रही हो
चार्ट में कहीं, तो ये देखा जाता है कि इस जातक को फाइनेंशियल सपोर्ट अपने इन लॉज से, स्पाउस से, क्योंकि 7वें का भी स्वामी है जुपिटर, डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सुंदर योग बनता है। ठीक है, अगला योग, वीनस अगर आपके कन्या लगन में 8वें भाव में आ जाए। अब आप सोचेंगे 8वें भाव में शुक्र तो नहीं अच्छा है सर, 8वें में ऐसा वैसा, बिल्कुल गलत है। 8वें का शुक्र तकरीबन अच्छे रिजल्ट देता है। इस लगन में 8वें में शुक्र देख रहा है दूसरे भाव को, एक ही दृष्टि है, राशि अपनी को देखता है, लीब्रा को। बेइंतहा पैसा, सडन गेन्स और इनहेरिटेंस से मिलने वाला पैसा, अनअर्न्ड इनकम जातक को मिलेगी ही मिलेगी। बहुत सुंदर योग जो है वो बन जाता है, चाहे इन लॉ से मिल जाए, चाहे पिता से मिल जाए, जातक को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद शुक्र और बुध की युति, ध्यान से समझिए, बुध और शुक्र की युति अगर बन रही हो, कहाँ बन रही हो, केंद्र में 1 4 7 10, त्रिकोण भावों में 5 9, या दूसरे भाव में, या 11वें भाव में, अति सुंदर योग। किसी और भाव में भी बनती हो तो रिजल्ट कम हो जाएंगे, मिलेंगे जरूर। इसमें भी आपको इन लॉज से या पिता से मिलने वाला इनहेरिटेंस, अनअर्न्ड इनकम, ऐसे सोर्सेज जो है वो जिंदगी में जरूर मिलेंगे। किसी का कुछ इसमें से कोई योग बनता हो, लिखना चाहे, कोई किस्मत का धनी है तो लिख सकता है। अन्य योग भी बनते हैं, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन ये मेजर जो है अच्छा धन के और फेम के योग जो हैं ये देखे हुए हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, बात करेंगे लीब्रा लगन की। जिनकी लीब्रा लगन की कुंडली है, लीब्रा लगन की कुंडली कैसे बनती है दोस्तों, आपका जो लग्न है वो है लीब्रा। लीब्रा मींस आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा होगा, तुला राशि बनती है, स्वामी बनते हैं शुक्र, दैट मींस लग्नेश आपके बन गए शुक्र महाराज। तो इसमें क्या आपके राजयोग बनते हैं, कुंडली अपनी सामने रखिए और बड़े तरीके से समझाऊंगा, उसको सरल भाषा में समझिए। सबसे पहले कुंडली में अगर आपके शुक्र जो आपके लगन के दोस्तों स्वामी बनते हैं, उसकी युति शनि के साथ हो रही हो। अब बड़े ध्यान से समझिए, शनि मैंने क्यों बोला, शनि आपको अपार सफलता, जिसे बोलते हैं हुक्म का इक्का कौन सा है कुंडली में, लोग कंसल्टेशन में पूछते हैं। आपकी तुला लगन की कुंडली है, शनि का अच्छा होना बहुत बेइंतहा पैसा देगा, योग कारक बोलते हैं। योग कारक इज इक्वल टू राजयोग कारक, दैट मीन्स शनि और लग्नेश शुक्र की युति, ये युति वैसे ही अच्छी है नेचुरली भी। अगर किसी भी भाव में, और खास करके अगर केंद्र के भाव 1 4 7 10 या त्रिकोण के भाव 5 9 या दूसरे में हो रही हो या 11वें में हो रही हो, तो ये अति उत्तम योग माना जाएगा। अगर अन्य भावों में भी हो रही है, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी रिजल्ट जो है वो कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। हो गई एक बात। अगला, लग्नेश शुक्र जो है वो युति कर ले बुध के साथ। बुध जो है वो आपके नवमेश हैं दोस्तों, 9th लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शुभता प्रदान करने वाला प्लेनेट जो है आपका बुध है, और इसकी युति अगर आपके लग्नेश के साथ हो गई, दैट मीन्स इस जातक को जो है वो बेइंतहा लक के साथ सक्सेस मिलेगा और अंत तक मिलता रहेगा। और ये कॉमन युति है क्योंकि दोनों निकट रहते हैं, बुध और शुक्र। ठीक हो गया। इसके बाद अगला योग है चंद्रमा से बनने वाला। चंद्रमा आपके दसम का स्वामी, दसम आपको अथॉरिटी देने वाला प्लेनेट। चंद्रमा की युति बुध के साथ हो जाए, दैट मीन्स ये क्या योग हो गया, 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड की युति हो गई। इसको दोस्तों हमारी इसमें भाषा में धर्म कर्माधिपति योग जो है वो बोला जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग है, ऐसा बोला जाता है कि जातक जितना मर्जी हो जाए, उसका बुरे से बुरा वक्त आ जाए, कभी भी नहीं मांगना पड़ेगा इसको, पैसा धन की प्राप्ति फॉर्च्यून अंत तक मिलेगी। कहा जाता है कि स्वर्ग से आकर स्वर्ग में जाने वाला योग माना जाता है, बहुत बढ़िया है। ठीक है। उसके बाद बुध जो आपका नवमेश है, उसकी युति आपके योग कारक प्लैनेट के साथ हो जाए, दैट मीन्स केंद्र का भी लिंक बन गया और त्रिकोण भावों का भी बन गया, तो ये अति उत्तम योग है बुध और शनि की युति अगर आपके चार्ट में बनती हो। ठीक है। उसके बाद शनि योग कारक, साथ ही 10वें का लॉर्ड जो चंद्रमा है। अब आप कहेंगे सर ये तो मेल खराब हो गया, विष योग बन गया। ठीक है, बन गया, माता जी के लिए कष्टकारी हो जाता है या और चीजें, वो अलग कंसेप्ट है, आज उसकी डिस्कशन ही नहीं, सिर्फ बात हो रही है धन फेम की बात हो रही है। तो ये राजयोग बहुत स्ट्रॉन्ग फेम और वेल्थ आपको देता है।
अगर केंद्र में बन जाए, त्रिकोण में बन जाए, सेकंड में बन जाए, 11th में बन जाए, एक्सट्रीमली लकी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद लिब्रा लगन की कुंडली में मंगल, मंगल यहाँ क्या बनते हैं आपके 7th के लॉर्ड जो है वो बनते हैं। मंगल 7th के लॉर्ड और मंगल जो है वो आपके दूसरे भाव के स्वामी भी बनते हैं। इसकी युति अगर शनि के साथ, ये भी कहेंगे अच्छी नहीं मानी जाती, नहीं, शनि मंगल की युति धन के लिए बहुत अच्छी है। अगर ये बनती हो योग कारक के साथ, दूसरे भाव का स्वामी आ गया, 7वें का आ गया, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, और शादी के बाद और राइज करता है जातक। उसके बाद लेकिन D9 में देख लीजिए, शादी के लिए ये योग अच्छा नहीं है, तो कुछ वीकनेसेस आ जाती है। ठीक है, उसके बाद शनि जो योग कारक है आपकी कुंडली का, लिब्रा लगन का, वो अगर एग्जॉल्टेड हो जाए, वो कहाँ एग्जॉल्टेड होगा जाकर के, तुला लगन है तो तुला में होता है, तो फर्स्ट हाउस में आ जाए, ये शश योग भी बना देगा। इतना सुंदर ये है जो है वो बन जाता है। या ओन साइन में आ जाए, दैट मीन्स वो चौथे भाव में आकर विराजमान, फिर शश योग बन गया, या पंचम भाव में आ गया तो भी बहुत सुंदर त्रिकोण का राजयोग बन गया। ठीक है, उसके बाद शुक्र और सूर्य की युति, शुक्र समझिए आपका लग्नेश है, और साथ ही साथ जो है 11वें भाव का स्वामी आपका सूर्य है, तो गेंस के भाव का और लगन के स्वामी का दोनों का युति हो, जो है वो संबंध बन गया, तो भी जो है जातक जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, सिंस उपच्च हाउस है, उसका धन इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। ठीक है, और कहीं अगर शुक्र सूर्य और चंद्र भी साथ में आ जाए, अब चंद्र और सूर्य तो अमावस का बर्थ, वो हो गया आपका बर्थ हो गया, कई कहते हैं अमावस का नहीं अच्छा, लेकिन ये योग धन बहुत देता है। सूर्य चंद्र और शुक्र की युति हो जाए, एक्सट्रीम वेल्थ जातक को फेम जो है वो देता है। ठीक है, उसके बाद बुध अगर अपनी राशि का नवम में आ जाए, दैट मीन्स नवमेश जो है 9th में ही आ गया, ये बहुत स्ट्रांग हो गया, 9th हाउस आपका, किस्मत के धनी हैं आप। ठीक है, और उसके ऊपर जुपिटर दृष्टि दे दे तो भाई कमाल का जो है ये योग बन जाता है। ठीक है, उसके बाद वेल्दी होगा, फॉर्चुनेट होगा, बड़े बड़ी समस्याओं से बचाता है। मंगल जो आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, वो अपनी राशि दूसरे में ही आ जाए, दैट मीन सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हो गए, धन बेशुमार देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से देते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट, बहुत सारे ऐसे जो हैं उसमें इंजीनियरिंग वगैरह में देखे गए हैं। ठीक है, मंगल जो है वो 4th हाउस में आ जाए तो एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के लिए बहुत शानदार जो है वो योग माना जाता है। या वो 7वें भाव में अपनी राशि में आ जाएं, रोचक योग बनाएंगे एग्जॉल्ट अपनी राशि में, वो भी लीडरशिप, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद शनि शुक्र जो है वो लगन में हो, और बुध जो है वो 9th में हो। दोबारा से समझ लीजिए, शुक्र और शनि जो है दोनों की युति लगन में हो रही हो, दैट मीन्स एक अपनी राशि का है, मालव्य योग बना रहा है, और एग्जॉल्टेड है, शश योग बना रहा है। इनकी युति वैसे ही अच्छी लगन पर हो गई, बहुत, एक तो वैसे ही बहुत मिलियनेयर योग बन गया, साथ ही साथ अगर बुध जो है वो नवम में आ जाए, ये बिलियनेयर योग हो गया। किसी का है तो वो बता सकता है दिस इज अ बिलियनेयर योग। ठीक है जी, आगे लोग पूछते हैं सर कितने पैसे कमाएंगे, अब किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता कितने पैसे भाई तुम कमाओगे, कितने एग्जैक्ट जीरो लग पाएंगे, कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये ऐसे योग हैं जो स्ट्रेंथ देते हैं आपके धन को। ठीक है, उसके बाद सैटर्न एग्जॉल्टेड भी है लगन में, तो भी ये राजयोग से कम नहीं है, शश योग बनता है। ठीक है, उसके बाद सैटर्न आ जाए आपके तुला लगन की कुंडली में पंचम भाव में अपनी राशि में, पंचम भाव में शनि आ जाए, और साथ ही साथ मंगल जो है वो उसके सामने आ जाए 11वें भाव में। हालांकि दृष्टि कई कहते हैं शादी के लिए नहीं अच्छी, उसके लिए नहीं, लेकिन धन के लिए ये जो है वो बहुत अच्छा योग बन जाता है। ठीक है, उसके बाद शुक्र आपका लग्नेश जो है, साथ ही साथ उसकी युति हो जाए दूसरे भाव के स्वामी के साथ, शुक्र प्लस आपके मंगल प्लस आपके 9th लॉर्ड बुध, इन तीनों की अगर युति हो जाए, अब तीनों ये भी पास पास ही हैं, बहुत दूर तो है नहीं, लेकिन इनकी तीनों की अगर युति चार्ट में आपके है, किसी भी भाव में हो, तो बहुत बढ़िया है। अगर कहीं एग्जॉल्टेड, अगर ये 3 ग्रह जो हैं, इन तीनों, ये तीनों के तीनों या तो एग्जॉल्टेड हो जाए, या ये तीनों स्वराशि मिक्स भी हो सकता है, एक आदम एग्जॉल्टेड हो, एक स्वराशि का है,
तीनों अगर एग्जॉल्टेड या स्वराशि के हैं तो भी बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रांग योग जो है कुंडली में बनता है। ठीक है, उसके बाद मंगल एग्जॉल्टेड हो जाए, जैसे मैंने बताया फोर्थ पे, और जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए, हालांकि जुपिटर की नीच दृष्टि हो जाएगी लेकिन दृष्टि प्लेनेट को जो है वो स्ट्रेंथ पूरी देती है, तो शुभता उसमें लाती है। ये भी शादी के बाद एक्सट्रीम वेल्थ का मिलना, ये भी अच्छा देखा गया है। ठीक है, उसके बाद मंगल और शनि की युति, लिब्रा लगन में मंगल और शनि की युति केंद्र में हो जाए, त्रिकोण में हो जाए, तो आपको माता जी से धन मिलना या आपको प्रॉपर्टी से एक्सट्रीम वेल्थ का फायदा होना, वो भी जो है इसमें देखा जाता है। अगला योग, शुक्र जो है आपके लगन में आ जाए। अब देखिए शुक्र लगन में आ रहे हैं तो एक तो बनता है मालव्य योग, इसके साथ साथ केतु आ जाए, अपार धन, अपार सफलता जो है जातक को जरूर मिलती है। ठीक है, उसके बाद सूर्य जो हैं वो आपके आ जाए सातवें भाव में, सूर्य सातवें में आएंगे तो एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, और साथ में जो है वो मंगल जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाए चौथे में, सूर्य सातवें में एग्जॉल्टेड हो जाए, मंगल चौथे में एग्जॉल्टेड हो जाए, इन दोनों में से जुपिटर की एस्पेक्ट किसी को पड़ जाए, ये कुंडली इतनी स्ट्रॉन्ग टेवा बोला गया है, स्ट्रॉन्ग पत्रिका बोली गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ये बन जाती है अथॉरिटी के मामले में। किसी की होगी तो वो लिख सकता है, इनमें से किसी का एक आधा योग भी बनता हो, वो लिखना चाहे लिख सकता है। चलिए आगे बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए, जिनकी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। दोस्तों स्कॉर्पियो लगन की कुंडली का मतलब है आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस जो है वहां पर क्या लिखा होगा, 8 अंक लिखा होगा। स्कॉर्पियो लगन के लिए क्या राजयोग बनते हैं, अपनी कुंडली जो है वो सामने रख लीजिए और आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। अब स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है तो भाई आपका जो मंगल है वो बन गया लग्नेश, दूसरे भाव के स्वामी आपके जुपिटर बनते हैं, और दूसरे के साथ साथ पंचमेश भी जुपिटर बनते हैं, और चंद्रमा जो है वो आपके नवमेश बनते हैं, किस्मत का प्लैनेट चंद्रमा है। तो चंद्रमा की युति अगर शनि के साथ हो जाए, शनि आपका फोर्थ का भी स्वामी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट ये भी है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये विष योग बन गया। दोस्तों चौथे भाव के स्वामी का नवम के साथ युति होनी बहुत स्ट्रॉन्ग योग जो है वो माना गया है, फॉर प्रॉपर्टी, फॉर फॉरेन वेल्थ, और भी बहुत चीजों के लिए, जिनके बनता हो वो बता सकता है। चंद्रमा नवमेश की युति सूर्य के साथ हो जाए, देखिए सूर्य जो है वृश्चिक लग्न में दसम का स्वामी, और चंद्रमा जो है वो नवम का स्वामी है, इसको बोलते हैं नाइन्थ केंद्र त्रिकोण राजयोग, इसको धर्म कर्माधिपति योग भी बोला जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि ये कुंडली वाला जातक कभी जो है इसको धन की कमी अंत तक नहीं आएगी। एक और बात, अमावस का बर्थ हो गया आपका, जब सूर्य चंद्र जो है वो युति कर ले, तो कई लोग कहते हैं अमावस का जन्म है तो कुंडली वीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर वृश्चिक लगन की कुंडली हो और साथ ही साथ उसमें चंद्र और मंगल की युति हो रही हो, ये वैसे ही अच्छी है होनी किसी भी चार्ट में, लेकिन चंद्रमा यहाँ नाइन्थ लॉर्ड है और मंगल जो है आपका लग्नेश है, फॉरेन से पैसा आना, फॉरेन से कोई कनेक्शन होना, उसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है धन योग और फेम के लिए माना जाएगा, लक्ष्मी योग भी बोल देते हैं। अगला योग चंद्र और शुक्र की युति, शुक्र जो है वो आपके सातवें भाव का स्वामी है और उसके साथ युति होती है नवम भाव के स्वामी की, ये भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। उसके बाद सूर्य जो आपका दसम का स्वामी है, अथॉरिटी देने वाला प्लैनेट है, उसकी युति जुपिटर के साथ जो किसी भी चार्ट में अच्छी है। अब इसमें क्या हो रहा है, दसम का स्वामी जो है वो युति कर रहा है पंचम के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी के साथ, मतलब अथॉरिटी भी देगा, फेम भी देगा और सडन देगा। पॉलिटिक्स में ऐसे लोग बहुत राइज जो है वो गवर्नमेंट जॉब में भी करते देखे गए हैं। ठीक है। अगला योग स्कॉर्पियो लग्न में जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाए, कहाँ होगा, नवम भाव में, नवम भाव का स्वामी एग्जॉल्टेड हो गया, नवम में ही हो गया, तो इससे बढ़िया क्या होगा, बहुत शानदार योग माना जाता है। और इसी के साथ साथ अगर बुध एग्जॉल्टेड हो जाए, वो कहाँ होंगे, आपके 11वें में होंगे, तो मतलब गेंस का स्वामी भी उच्च का और नवमेश किस्मत का ग्रह भी उच्च का, तो दोस्तों किस्मत के साथ साथ जब तक के गेंस बढ़ते ही जिंदगी में जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट योग आपका आ गया रोचक योग, मंगल अगर आपका लगन में आ जाए, रोचक योग लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा है और अथॉरिटी के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जुपिटर आपका दोस्तों 11वें में आ जाए
और बुध जो है वो पंचम में आ जाए, जुपिटर 11वें में बैठा, उसी के साथ साथ बुध जो है उसके सामने पंचम में बैठा है, 5th हाउस में, राशि परिवर्तन योग धन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जुपिटर आपका दूसरे का स्वामी है, वो दूसरे भाव में ही आ जाए, शानदार योग पैसे के लिए। और बुध जो है वो 11वें का स्वामी है, वो उसमें बैठ जाए। अब इसमें एक और चीज देखिए, अगर आपकी किसी के चार्ट में जुपिटर, बुध और शुक्र, ये तीन जो ग्रह हैं, अगर दोस्तों ये तीनों ग्रह जो हैं केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, वो भी जो है एक्सट्रीमली वेल्थ योग जो है वो बनता है। ठीक है, अगला योग, स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है, गज केसरी बनता हो। गज केसरी किसको बोलते हैं? चंद्रमा और बृहस्पति जुपिटर की युति अगर आपकी कुंडली में बनती है, और अगर कहीं 9th हाउस में बन गई, तो ये एक्सट्रीमली गुड राजयोग बनता है। ठीक है, वेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, भाग्य के लिए, सबके लिए अच्छा है। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा अपनी राशि का आ जाए, दैट मीन्स 9th हाउस का चंद्रमा एक्सट्रीमली गुड जो है, नवमेश 9th में ही आ गया, बहुत बढ़िया जो है वो देखा गया है। यहाँ वो एग्जॉल्टेड हो जाए, एग्जॉल्टेड कहाँ होगा? दूसरे भाव में। मार्ग ये वो बड़ा कुछ बोलते हैं, दूसरे भाव में, 7वें भाव में दूसरी राशि का चंद्रमा हो तो बहुत एक्सट्रीम माना जाता है। दैट मीन्स कि नवम का 7वें में आ गया, शादी के लिए भी बहुत बढ़िया, बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया। ठीक है, पार्टनरशिप्स के लिए बहुत बढ़िया। उसके बाद बुध जो है वो 11वें में बैठा हो, दैट मीन्स उच्च का भी है, स्वराशि भी है, दृष्टि आ जाए जुपिटर की, किसी भी 3 दृष्टियों में से कोई दृष्टि आ जाए, एक्सट्रीम वेल्थ जो है ये देता है। हालांकि नीच में होकर के भी एक दृष्टि आएगी जुपिटर की 3rd में, लेकिन दृष्टि बुध पर पड़ती है, गेंस जातक को होते रहेंगे। मंगल जो आपका लग्नेश है वो विराजमान हो चंद्र के साथ, जो आपका नवमेश है, लग्नेश के साथ, नवमेश के साथ त्रिकोण भाव का स्वामी जुपिटर, ये तीनों की युति हो जाए, तीनों आपस में मित्र हैं, इतना शानदार योग जो है ये बन जाता है, जातक की जिंदगी में कंफर्ट ही कंफर्ट जो है वो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जुपिटर जो है वो आपका लगन में आ जाए, वृश्चिक लग्न है आपका, 8वीं राशि का आपका जुपिटर 1st हाउस में आ गया, साथ ही साथ बुध जो है वो केंद्र या त्रिकोण के भावों में पड़े हों। बुध केंद्र या त्रिकोण के भाव में, इवन इफ 5th में भी पड़े होंगे वो नीच होंगे, लेकिन दृष्टि आ रही है अपनी राशि की जुपिटर की पंचम में, तो ये बहुत स्ट्रांग, ये भी जो है धनयोग बन जाता है। उसके बाद बुध और जुपिटर की युति केंद्र में हो जाए, केंद्र भाव 1 4 7 10 में हो जाए, या 5th हाउस या 9th हाउस जो कि त्रिकोण भाव हो गए, वो बहुत शानदार है। और कहीं अगर चंद्रमा की इसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो और सोने पर सुहागा बन जाता है। ठीक है, ये अगर आप बताना चाहें तो बता सकते। इसमें हो क्या रहा है, इसमें दूसरे का स्वामी 11वें का स्वामी आस्पेक्टेड बाय 9th लॉर्ड, मतलब कि धन आता रहेगा, किस्मत के भाव के स्वामी का उस पर दृष्टि है, सीसीटीवी ऑन है कि किस्मत तुमको मिलती जाएगी, कमाते जाओ। बहुत शानदार योग जो है वो बनता है। अगला योग, वृश्चिक लगन की कुंडली में जुपिटर और शनि की युति, ये भी बहुत शानदार जो है वो मानी जाएगी। 4th और 5th लॉर्ड का जो है वो संबंध बनता है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, माता से गेन्स, माता से सपोर्ट मिलता रहेगा। शुक्र जो कि आपके 7वें के स्वामी, उसी के साथ साथ आपके द्वितीयेश और पंचमेश, मतलब कि दूसरे और 5th हाउस के स्वामी इकट्ठे हों, वीनस और जुपिटर इकट्ठे हों, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो ये 7वें का स्वामी है, तो दैट मीन्स कि पैसा जो आएगा शादी के बाद एक्सट्रीम में आएगा, वेल्थ आफ्टर मैरिज, और स्पाउस से बेनिफिट होना, फाइनेंशियल या इन लॉस से बेनिफिट होना, उसके लिए भी जो है वो शानदार योग बनता है। अगला योग, लास्ट योग है ये, बुध 8 में आ जाए। लोग कहेंगे बुध 8 में आ गया, स्कॉर्पियो है तो ऐसा, ये तो ऐसा और वैसा। बुध आप देखिए स्वराशि का हो गया, तो ये आपको इनहेरिटेंस के लिए बहुत शानदार जो है वो माना जाता है। दोस्तों जिनके कुछ भी 1 2 योग बनते हो, वो बताना चाहे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अगली दोस्तों बात करेंगे सैजिटेरियस लगन की। सैजिटेरियस लगन दैट मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की कुंडली आपके 1st हाउस में जो है वो 9 अंक लिखा होगा, 9 नंबर लिखा होगा, तो आपका जो कुंडली है वो बनती है धनु लगन की। अब इसमें दोस्तों आप देखिए, धनु लगन की कुंडली में
आपके लग्नेश कौन बनते हैं? वो जुपिटर बनते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो है पंचमेश आपके बनते हैं मंगल, और आपके जो है नवमेश बनते हैं, नाइन्थ लॉर्ड वो बनते हैं सूर्य। तो तीनों जो हैं वो मित्र हैं। इसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपके मंगल जो कि पंचमेश हैं और जुपिटर की युति हो जाए, जुपिटर जो कि दोनों केंद्र की राशियों के स्वामी हैं, उसकी युति मंगल के साथ, ये वैसे ही अच्छी है, नॉलेज और करेज की बात हो गई। इनकी युति अगर चार्ट में हो, सेजिटेरियस लगन है, बहुत शानदार योग जो है वो बनता है। आगे लग्नेश की अगर युति नवमेश के साथ हो जाए, दैट मीन्स सूर्य और जुपिटर जो अति मित्र हैं वैसे ही अच्छे हैं युति में। तो अगर ये युति अगर बनता है, युति बनती है धनु लगन में, कहीं पर भी हो, केंद्र त्रिकोण में और अच्छा है, दूसरे में अच्छा है, 11वें में अच्छा है, तो बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद सूर्य जो आपके नवमेश हैं, उसकी युति बुध के साथ, दैट मीन्स ये क्या बनता है? बुध आदित्य बनता है, जो कि कॉमन है, काफी कुंडलियों में आपको बुध आदित्य देखने को मिलता है। तो अगर इनकी युति जो है वो बनती हो, दैट मीन्स ये 9th की और 10th लॉर्ड का जो है वो कनेक्शन बन गया। तो आपने बहुत सुना होगा 9th और 10th का लॉर्ड कंजंक्शन करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? धर्म कर्माधिपति योग। ये बहुत ही शानदार है। ऐसा माना जाता है कि अंत तक इस जातक को पैसा मांगना नहीं पड़ता, पैसा हमेशा इसके पास आता रहेगा। 9th एंड केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। अगर ये केंद्र में ही बन जाए, त्रिकोण में ही बन जाए तो अति उत्तम, दूसरे में बन जाए 11वें में, क्योंकि ये पैसे देने वाले हो गए आपके हाउसेस, तो भी बहुत उत्तम है। अगर किसी और भाव में बन रहे तो थोड़े कम आएंगे रिजल्ट, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक हो गया। उसके बाद धनु लगन की आपकी कुंडली है, और जुपिटर जो है अगर आपके स्वराशि हो जाए, दैट मीन्स फर्स्ट हाउस में आ जाए, चौथे भाव में आ जाए, इसको क्या बोलेंगे? हंस योग। हंस योग क्या है? ये पंच महापुरुष योग में से एक है, बहुत बड़ा वर्ड है पंच महापुरुष योग, महापुरुष। तो नॉलेज के लिए एक्सट्रीमली गुड जो है वो माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जुपिटर अगर आपके केंद्र या त्रिकोण में आ जाए, धनु लगन की कुंडली में जुपिटर जो है केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए, तो भी अति उत्तम माने जाएंगे, क्योंकि ये आपके लग्नेश बनते हैं। तो लग्नेश का केंद्र के साथ कनेक्शन त्रिकोण के साथ अच्छा माना जाता है। शनि अगर आपके दूसरे भाव में, दैट मीन सेकंड लॉर्ड सेकंड में आ गए, शनि जिनके दूसरे भाव में हो या तीसरे भाव में हो, वो भी बहुत अच्छा माना जाएगा, स्वराशि के शनि हो जाए। अगला योग बुध जो है वो आपके केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो, और अगर बुध केंद्र में होगा, दैट मीन्स ये भद्र योग बनाएगा, एक 7वें में होगा और एक 10म में होगा। भद्र योग इंटेलिजेंट लोग माने जाते हैं, पंच महापुरुष योग है, बहुत सुंदर। उसके बाद नेक्स्ट नवमेश सूर्य की युति मंगल के साथ हो रही हो, जो 5th का स्वामी है, ये भी दोस्तों बहुत सुंदर योग बनता है। ये दोनों त्रिकोण भाव का मेल जब होता है कुंडली में, केंद्र या त्रिकोण हाउसेस में या 2nd या 11th में, बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद शनि जो दूसरे भाव के स्वामी आपके बनते हैं, और साथ ही साथ शुक्र जो है वो आपके 11वें भाव के स्वामी जो हैं वो बनते हैं, और सूर्य जो हैं वो आपके नवमेश बनते हैं। तो इन तीनों की युति हो जाए, अति उत्तम शानदार योग जो बनता है। कुंडली देखिए अपनी, शनि शुक्र और सूर्य, हालांकि शनि सूर्य नहीं अच्छे माने जाते, लेकिन ये धन के लिए बहुत अति उत्तम योग जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शुक्र अगर आपके 2nd हाउस में आ जाए और शनि जो है वो आपके 11वें में आ जाए, इसको राशि परिवर्तन बोल देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा योग जो है वो बन जाता है, और शनि वैसे ही जो है आपके 11वें में एग्जॉल्टेड बनते हैं, सुंदर योग, ठीक है। और कहीं इन दोनों में से एक को जुपिटर एस्पेक्ट दे दे, हालांकि दूसरे में जो है एस्पेक्ट उसकी नीच राशि की होगी, लेकिन अच्छा जो है शुक्र के ऊपर रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद जुपिटर आपके दूसरे भाव में आ जाए, इसको ध्यान से समझिए। लोग कहेंगे ये नीच है, बिल्कुल नीच है। जुपिटर अगर आपके दूसरे भाव में आ जाए, लेकिन ये एस्पेक्ट जो है वो अपनी उच्च राशि 8th हाउस को देंगे। 8th हाउस को जब देंगे, सडन वेल्थ, सडन इनहेरिटेंस, पिता से या इन लॉ से जायदाद मिलने का, या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का, या वो इनकम जो इन्होंने नहीं कमाई किसी के द्वारा इनको मिल गई, उसके लिए जो है अति उत्तम योग जो है वो बनता है। उसके बाद जुपिटर और शुक्र की
युति अगर चार्ट में किसी भाव में हो जाए, खास करके केंद्र या त्रिकोण के भावों में 1 4 7 10 या पंचम या नवम भाव में, तो ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत शानदार है और मदर से गेन्स मिलने के लिए जो है वो अति उत्तम योग देखा गया है। दोस्तों जिनके 1 2 3 जितने भी बनते हो बताना चाहे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे कैप्रिकॉर्न लगन के बारे में। कैप्रिकॉर्न लगन दैट मीन्स मकर लगन की आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में जो पहला भाव है उसमें 10 अंक लिखा है, 10 लिखा है फर्स्ट हाउस में। तो ये वीडियो की चर्चा ये आपके लिए है। इसमें कौन से आपके राजयोग बनते हैं कमेंट में जरूर लिखिए, अगर 1 या 2 भी बनते हो। चलिए सबसे पहले समझते हैं कैप्रिकॉर्न लग्न की कुंडली है तो लग्नेश आपके शनि महाराज बनते हैं। दूसरे भाव के स्वामी पैसे देने वाले भी जो है शनि महाराज बनते हैं। शुक्र जो है वो आपके पंचमेश 5th हाउस के स्वामी और बुध जो है वो आपके किस्मत के स्वामी 9th हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, सबसे पहला योग आपको देखना है कुंडली में, अगर आपके शनि युति कर लें शुक्र के साथ। अब शुक्र जो है आप ध्यान से समझिए आपके योग कारक हैं। योग कारक इज इक्वल टू राजयोग कारक। बहुत शानदार, आपके हुक्म का इक्का जो है वो शुक्र ग्रह है। शनि शुक्र की युति वैसे ही अच्छी मानी जाती है, चार्ट में अगर आपकी ये बनती है तो अति उत्तम है। उसके बाद ये भी युति कॉमनली बनती है बुध और शुक्र की युति अगर आपके चार्ट में बनती है नवमेश का और 10th भाव के स्वामी का, दैट मीन्स कर्माधिपति धर्म कर्माधिपति योग इसको बोला जाता है और ये केंद्र त्रिकोण का सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग माना जाता है अगर आपका बुध और शुक्र की युति आपकी कुंडली में बनती हो। नेक्स्ट योग, योग कारक प्लैनेट शुक्र की युति अगर आपके मंगल 4th हाउस के स्वामी के साथ, और ये गेंस का भी स्वामी आपकी कुंडली में बनता है 11वें और 4थे का, इसके साथ बन जाए तो वेल्थ कहाँ से आएगी? जज्बे से, हिम्मत से, प्रॉपर्टी से और अपने एफर्ट से। बहुत शानदार योग जो है वो बन गया। अगला योग मंगल, मंगल आपके 4थे भाव में, दैट मीन्स वो रोचक योग बनता है स्वराशि। इसके साथ युति हो जाए बुध की, दैट मीन्स नवमेश की, किस्मत का साथ आ गया। अब आप बोलेंगे कि सर ये युति लाल किताब के हिसाब से नहीं अच्छी, बिल्कुल नहीं अच्छी है। बुध ये मंगल बद बोला गया है, लेकिन अपनी राशि में आ जाए और नवमेश के साथ धन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। अगला चंद्रमा, चंद्रमा क्या बन रहा है आपका 7वें भाव का स्वामी। इसकी युति योग कारक के साथ हो जाए, मतलब शुक्र के साथ। चंद्र शुक्र वैसे ही अच्छा है, चंद्र शुक्र का मेल मतलब 7वें का योग कारक के साथ बनता है तो बिजनेस के लिए लग्जरीज प्राप्त बहुत होती हैं। जातक को जिंदगी में घिरा रहेगा, बुरी हालातों में, बुरी दशा भी है, लग्जरीज पसंद फिर भी करता है और मिल जाती हैं। प्रॉपर्टी के लिए, फेम के लिए बहुत अच्छा योग जो है वो माना गया है। ठीक है, उसके बाद मकर लगन में शनि अगर दूसरे भाव में आ जाए, दैट मीन्स अब सेकंड लॉर्ड सेकंड में आ गया, बहुत पैसा देगा। इसमें क्या होता है, शनि अपने तरीके से पैसा देते हैं, स्लो स्लो पैसा देंगे और 36 के बाद आप चाहे अपनी सेविंग खराब भी करना चाहें करने नहीं देंगे। मतलब भाव वृद्धि, सेविंग बढ़ती जाएगी, अपने आप पैसा आता जाएगा, बैंकों में जुड़ता जाएगा। ठीक है, स्टेबल देंगे वेल्थ, जाती नहीं कहीं वेल्थ, ये वाली वेल्थ नहीं जाएगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगला योग शुक्र आपके केंद्र में आ जाए, योग कारक प्लैनेट है तो त्रिकोण का भी केंद्र में, केंद्र का केंद्र में, दैट मीन्स कि शुक्र अगर केंद्र में या त्रिकोण में आ जाए तो जातक को पैसा बहुत मिलेगा, कम मेहनत करेगा। जातक इतनी मेहनत नहीं करेगा जिंदगी में, लेकिन रिजल्ट जो है उसके मिलते जाएंगे, अचीव करता है काफी कुछ, कंफर्ट वगैरह। ठीक है, उसके बाद अगला योग बुध 9वें भाव में आ जाए, दैट मीन्स 9th का लॉर्ड 9th में आ गया। इससे ऊपर क्या होगा, बुध 9th में आ जाए, फॉर्चून बहुत प्रोवाइड करता है, बड़े से बड़े एक्सीडेंट को छोटा कर देगा, बड़े से बड़े नुकसान को छोटा कर देगा, काफी चीजों से ये बदनामी को छोटा कर दिया, बचा लेता है। अगला योग कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली में शनि लगन पर आ जाए, क्या हुआ, ये बन गया शश योग। शनि अपनी राशि का लगन में आ गया, अथॉरिटी देगा, लीडरशिप देगा, बहुत शानदार। या 10th में आ जाए, अगेन शश योग, क्यों, एग्जॉल्टेड हो गया 10th हाउस में, केंद्र भाव में एग्जॉल्टेड, दैट मीन्स शश योग, लीडरशिप देगा। 36 के बाद और बढ़िया रिजल्ट आते हैं, पहले स्ट्रगल बाद में अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद शनि 11वें में आ जाए। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ये तो दुश्मन राशि में आ गया। शनि 11वें में आ जाए और मंगल जो है वो टॉरस का सामने आ जाए इसके, आप कहेंगे सर ये आमने सामने अच्छे तो नहीं है शादी के लिए या और चीजों के लिए, लेकिन ये राशि परिवर्तन बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बनता है मकर लगन में, धन के लिए बहुत अच्छा है। जिनके बनता है वो बता सकते हैं। अगला योग
मंगल रोचक योग बना लें, दैट मीन्स फोर्थ हाउस में आ जाए, फोर्थ हाउस में अपनी राशि, आपको पता है रोचक योग है, ये भी लीडरशिप के लिए, फेम के लिए बहुत अच्छा है। और ये आस्पेक्ट कर, जुपिटर जो है इसको आस्पेक्ट दे दे इसी मंगल को, और बढ़िया सोने पर सुहागा बन जाता है। प्रॉपर्टी के लिए, माता के सुख के लिए, माता से होने वाले गेन्स, जन्मभूमि से होने वाले गेन्स देखे जाते हैं। अगला योग शनि, जो लग्नेश हैं, द्वितीयेश दूसरे के स्वामी हैं। शुक्र, शुक्र आपके योग कारक हैं। और बुध, बुध आपके नवमेश हैं। तो बड़े बड़े जो हाउसेस हैं उनकी युति हो जाए, इन तीनों की युति हो जाए, बुध शुक्र और शनि की, तो भैया ये कंजंक्शन जो है अगर जुपिटर के साथ आ गई, जुपिटर ने भी दृष्टि दे दी, बिलियनर योग है। किसी की कुंडली में बनता हो तो वेट कीजिए, जिंदगी में बहुत कुछ आना बाकी है। आगे कैप्रिकॉर्न लगन में बात करेंगे। सूर्य जो है वो दूसरे भाव में आ जाए। अब आप कहेंगे सर ये क्या बना, ये तो एक्वेरियस में आया सूर्य, तो इसमें खास क्या है। सूर्य सेकंड हाउस में आकर के अपनी राशि को आठवें में देखेगा, ये इनहेरिटेंस के लिए बहुत शानदार है। जब सूर्य की दशा अंतरदशा, दशा खास करके अगर आए बाय चांस, तो इसको जातक को या तो इनलॉज के थ्रू या तो अपने इनहेरिटेंस के थ्रू पैसा जो है मिलने के अच्छे चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, सडन वेल्थ मिलेगी, सडन गेन्स मिलेंगे, सडन ऊंचाइयां इसको हासिल होंगी। चलिए दोस्तों, जिनका एक दो कुछ भी योग बनते हो वो लिखना चाहें लिख सकते हैं। अन्य योग हैं, अगर वो आपको पूछने हैं तो उसके लिए आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, लेकिन ये जो है मैंने आज आपको राजयोग जरूर बताए। आगे बात करेंगे कुंभ लगन की कुंडली के बारे में। कुंभ लगन की कुंडली का मतलब है आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो है वो 11 अंक लिखा है, 11 के स्वामी बनते हैं शनि, दैट मीन्स लग्नेश जो है वो आपके हैं सैटर्न। ठीक है, और क्या है, पंचमेश कौन बनते हैं आपके, बनते हैं बुध, जो मरकरी के इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। नवमेश कौन बनते हैं, शुक्र, शुक्र भी जो है इस चार्ट में योग कारक है। योग कारक मीन्स दैट मीन्स फोर्थ का भी स्वामी है और नाइन्थ का, केंद्र और त्रिकोण का दोनों का स्वामी जो भी प्लैनेट होगा वो हुक्म का इक्का समझिए, बहुत बढ़िया शुभ रिजल्ट देगा। अगर शुक्र थोड़ा भी बलवान होकर के बैठा, ये कुंडली नेचुरली स्ट्रांग है। समझेंगे क्या क्या योग हैं, आप अपना चार्ट सामने रख लीजिए और एक एक करके देखते जाइए। एक आधा भी मिलता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिए। सबसे पहला राजयोग, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश जो कि शनि है, इसकी युति अगर योग कारक के साथ, दैट मीन शुक्र के साथ, शुक्र शनि की कुंडली में वैसे ही युति अच्छी मानी जाती है, अति मित्र हैं, लेकिन अगर कुंभ लगन में बनती हैं तो बेइंतहा पैसा, फेम सब कुछ जातक को मिलेगा। उसके बाद अगर केंद्र त्रिकोण में बन जाए ये युति, या दूसरे या 11वें में बन जाए, तो फिर और सोने पर सुहाग, सबसे टॉप क्लास पोजीशन। अन्य भावों में है, रिजल्ट थोड़े कम हो जाएंगे लेकिन मिलेंगे। आगे बुध जो कि आपका पंचमेश फिफ्थ का स्वामी है, शुक्र जो आपका योग कारक है, ये युति कॉमन है, बनती हो चार्ट में केंद्र त्रिकोण सेकंड या 11th में, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये आसपास हैं तो बन जाती है। आपके चार्ट के लिए बहुत फॉर्चुनेट बनाएगी, आपको बदनामी से बचाएगी, बीमारियों से बचाएगी, एक्सीडेंट से बचाएगी, बड़े बड़े नुकसान होने से बचा लेगी। आगे कुंभ लगन में मंगल जो कि दसम का स्वामी है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस है, केंद्र हाउस में 10th हाउस। मंगल की युति अगर शुक्र के साथ हो रही है, मंगल की युति दसम के साथ नवम भाव योग कारक प्लैनेट के साथ हो गई, तो दैट मीन्स ये केंद्र त्रिकोण का मेल हो गया। इसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग। अंत तक पैसा खत्म नहीं होता है, कुछ दशा भी ऐसी आ गई तो भी बेसिक नेसेसिटी होंगी, मांगना नहीं पड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग योग है। आगे सूर्य, आगे बात करेंगे सूर्य की। सूर्य कौन है आपका, 7वें का स्वामी है, तो केंद्र का स्वामी हो गया। इसके साथ युति हो जाए योग कारक की, दैट मीन्स शुक्र की, सूर्य शुक्र भी आसपास हैं तो ये युति भी कॉमन है। ये अगर होती है तो बेइंतहा पैसा, फेम इस जातक को जरूर मिलेगा। अगला योग कुंभ लगन के लिए बुध और शनि की युति, दैट मीन्स बुध पंचमेश और लग्नेश की युति हो जाए, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है फेम के लिए, जहाँ तक फेमस जरूर होगा, अथॉरिटी मिलेगी, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब, फेम के लिए भी अच्छा है। शनि आपके लगन पे आ जाए, क्या बन गया, शश योग, जिनके चार्ट में है अथॉरिटी मिलेगी, 36 के बाद और राइज करेंगे। सैटर्न एग्जॉल्टेड हो जाए, कहाँ होंगे, नवम भाव में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है।
शनि का नवम में स्ट्रांग होना अपनी राशियों या एक्सॉल्टेशन में बेइंतहा जो है वो सक्सेस देता है, लेकिन स्लो होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। जुपिटर दूसरे भाव में आ जाए, जुपिटर दूसरे भाव में, दैट मीन सेकंड का स्वामी सेकंड में आ गया, बेइंतहा पैसा, फॉर्च्यून, या वो नवम भाव में आ जाए तो भी जो है बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद शुक्र, योग कारक प्लैनेट आपका केंद्र में आ जाए, शुक्र आपका योग कारक प्लैनेट केंद्र में आ जाए या त्रिकोण भाव में 1 4 7 10 में हो या 5 या 9 में हो शुक्र, तो भी जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लग्जरीज, कंफर्ट, और जहाँ तक फेमस जरूर होगा। उसके बाद मकर लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो आपके 10वें भाव में आ जाए, रोचक योग बन गया, ये भी बहुत शानदार है, अथॉरिटी देगा ही देगा। अगर मंगल उसने जुपिटर ने दृष्टि दे दी, बहुत बढ़िया कुंडली है। आगे जुपिटर आपके 8वें भाव में आ जाए। अब आप सोचेंगे सर 8वें भाव में जुपिटर, क्या इसमें खास है, ये तो वर्गो साइन में है, लेकिन ये अपनी राशि को दूसरे भाव में देखता है, सडन पैसा देगा, सडन गेन्स देगा, इनहेरिटेंस से पैसे देने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, सेविंग को मजबूत रखेगा, पैसे की कमी नहीं आएगी, जब आएगी पैसा कहीं ना कहीं से चलकर आएगा, बहुत बढ़िया योग जो है वो बन जाता है। उसके बाद शनि जो है वो 12वें में आ जाए। अब आप सोचेंगे 12वें का शनि, सर 12वें का शनि अगर स्ट्रांग हो, कैसे हुआ, अपनी राशि का आ गया, बेइंतहा प्रॉपर्टी देने वाला योग है ये। कुंभ लगन की कुंडली में 12वें में शनि अगर मकर का आ गया, और जुपिटर ने कहीं नीच दृष्टि है वैसे तो, लेकिन जुपिटर की दृष्टि आ गई, वन ऑफ द बेस्ट योग जो है वो माना जाता है। बुध, शनि और शुक्र, इसको समझिए, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, तीनों ट्राइन हाउसेस की युति हो जाए आपस में, बिलियनियर योग है। किसी की कुंडली में रेयर ये बनता हो तो वेट कीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है, ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग योग, तीनों ट्राइन के लॉर्ड का कंजंक्शन बन जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर एक आधा भी बनता हो जिसका, जो इतना किस्मत का धनी है, लिखना चाहे लिख सकते हैं। अन्य योगों के लिए जो है वो आपको वेट करनी पड़ेगी, छोटे छोटे और बहुत योग हैं, उसकी वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। चलिए लास्ट बात करते हैं पाइसिस लग्न वालों की। पाइसिस लग्न, दैट मीन्स आपके लग्न में 12 अंक लिखा होगा, फर्स्ट हाउस में आपके अगर 12 अंक लिखा है, दैट मीन्स आपका पाइसिस लग्न है। हिंदी में जिसे दोस्तों मीन लगन की कुंडली बोलते हैं। मीन लगन की अगर आपकी कुंडली है, अपनी कुंडली सामने रखिए और योग देखिए जो कौन से जो हैं वो इसमें बनते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा बता देते हैं, लग्नेश आपके जुपिटर हैं और 10th के स्वामी जुपिटर हैं, तो जुपिटर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बुध की राशियां जो है दोनों केंद्र की है, तो बुध भी एक इसमें हुक्म का इक्का ही जो है वो माना जाएगा। पंचमेश आपके मून इंपॉर्टेंट है, और मंगल जो है वो दूसरे भाव के भी स्वामी है, वो नवम के भी स्वामी है, तो मंगल भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और एक अच्छे प्लेनेट आपकी कुंडली में है। अब इन्हीं से बनते राजयोग समझेंगे। सबसे पहला राजयोग, मंगल पैसे के भाव के प्लेनेट और किस्मत के प्लेनेट, मंगल की युति अगर जुपिटर के साथ, जो कि वैसे ही अच्छी मानी जाती है, ज्ञान और हिम्मत, इनकी युति अगर केंद्र भावों में हो जाए, त्रिकोण भावों में हो जाए, दूसरे में हो जाए, 11वें में हो जाए, 11वें में तो वैसे ही एक नीच हो जाएगा लेकिन एक एग्जॉल्टेड हो जाएगा, बहुत शानदार जो है ये योग बनता है, किसी के है बता सकता है इसको दोस्तों। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है क्योंकि ये 9th और 10th दोनों के स्वामी हैं, तो इसको हम धर्म कर्माधिपति योग भी बोल देते हैं। इंटेंस इमेंस वेल्थ जो है वो देता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स के लिए, अथॉरिटी के लिए अच्छा है, बिजनेस टाइकून्स देखे गए। उसके बाद जुपिटर जो लग्नेश भी है, केंद्र 10th के भी स्वामी है, उसकी युति पंचमेश चंद्र के साथ हो जाए, एक तो ये बन गया गज केसरी, वैसे ही बहुत फॉर्चुनेट हो गया, लेकिन इस चार्ट के लिए तो वैसे ही बहुत शानदार योग जो है वो बन जाता है। ठीक हो गया, केंद्र त्रिकोण में सबसे बेस्ट है और सेकंड 11th में भी ठीक है। मंगल जो आपके नवमेश हैं, मंगल की आपकी युति 2 केंद्र के राशियों के स्वामी बुध के साथ हो जाए, हालांकि बुध मंगल कई लोग नहीं अच्छा मानते हैं, मंगल बद बोलते हैं इसको, लेकिन ये युति धन के लिए और पहचान देती है, उसके लिए बहुत शुभ जो है इस चार्ट में मानी जाएगी। अगला योग, जुपिटर स्वराशि के हो जाए, कहाँ होंगे, फर्स्ट हाउस में, 10th हाउस में, क्या बोलते हैं हंस योग,
पंच महापुरुष योग, बहुत एक्सट्रीम वेल्थ, एक्सट्रीम विजडम होगा इस जातक में, बहुत स्ट्रांग माना जाएगा। या एग्जॉल्टेड हो जाए, कहाँ होंगे? फिफ्थ हाउस में, बहुत शानदार। अगर फिफ्थ हाउस में जिनके जुपिटर पड़े हैं, मीन लग्न है, तो भैया बहुत किस्मत के धनी हैं, अपार सफलता, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब और भी टीचिंग, ये वो बहुत लाइंस आपके लिए अच्छी हैं, स्टॉक मार्केट के लिए। अच्छा, उसके बाद मरकरी, बुध जो है अपनी राशियों का पड़ा हो मीन लगन की कुंडली में, दैट मीन्स ये बन गया भद्र योग। इंटेलिजेंस के लिए बेशुमार इंटेलिजेंस होती है, अगर ये दसम में पड़े हो या फोर्थ हाउस में पड़े हो, इसको बोलते हैं भद्र योग। ठीक है, आगे मंगल नवम में आ जाए, मंगल नवम में, दैट मीन्स नाइन्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, बहुत स्ट्रांग जो है वो नाइन्थ, आपका किस्मत जो है वो बहुत किस्मत के धनी है, बहुत स्ट्रांग जो है ये चार्ट बन जाता है। ठीक है, और ये दूसरे का भी स्वामी है, दूसरे का नवम में जाना अपनी राशि का, तो भाई लक्ष्मी योग और धन बाहर की जातियों के लोगों से ज़्यादा, या बाहर फॉरेन ये वो में ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। या पीएचडी या बड़े कोई डिग्रियां करके हायर स्टडीज से पैसा अर्जित करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा है। अगला योग, मीन लगन की कुंडली में जुपिटर केंद्र या त्रिकोण में आ जाए, ये छह भावों में आ जाए तो बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है। 1, 4, 7, 10 या फिफ्थ या नाइन्थ में जुपिटर आए, ये भी अच्छा है, लिखना चाहें लिख सकते हैं। शनि 11वें में हो, शनि 11वें में गेंस के भाव में है और अपनी राशि का है, बहुत स्ट्रांग है। जुपिटर दृष्टि दे दे, हालांकि नीच की होगी, लेकिन और स्ट्रांग जो है वो बन जाता है पॉलिटिक्स के लिए, गवर्नमेंट सरकारी जॉब के लिए, और भी है बहुत ऑप्शंस दे देता है। और जैसे ये उपच्च हाउस है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, पैसा बुद्धि सब बढ़ता जाएगा, नेम फेम जो है वो जातक का बढ़ता है, और इनकम स्टेबल होगी, नीचे नहीं आएगा। मेहनत लगेगी, उपच्च हाउस मेहनत से देता है, लेकिन जो मिलेगा परमानेंट मिलेगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, वो भूलेगा नहीं। होता है ना, राहु का दिया फेम आया गया एकदम से, ये नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद मंगल आपके 8वें स्थान में आ जाए, अब ये मेरे किसी करीबी के ही है भाई, तो मैं उनको देख रहा हूँ, मंगल 8वें में आ गया, दूसरे का स्वामी बन रहा, दूसरे का 8वें में आना, पिता से प्रॉपर्टी मिल जानी, अगर यहाँ नहीं किया जिंदगी में कुछ वो अलग बात है, अपने से कमाया नहीं कमाया, लेकिन पिता का मिलेगा ही मिलेगा, या इन लॉ से मिलेगा, या पैतृक संपत्ति का मिल जाना, या किसी अन्य इंसान का पैसा इनको मिल जाना इनडायरेक्टली। दूसरे का 8वें में आना मंगल की बहुत जो है वो स्ट्रांग है, और ये अपनी राशि को दूसरे में देखता है, सेविंग भी बढ़िया कर लेता है। ठीक है, उसके बाद और सडन वेल्थ, ऐसे जातक को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, सडन इनहेरिटेंस, सडन वेल्थ मिलना देखा जाता है। आगे क्या बनता है, ये योग दोस्तों राहु से बनेगा, राहु की आज चर्चा ही नहीं की हमने ज्यादा, लेकिन ये जो है वो राहु से बनता है। वो क्या है, राहु और जुपिटर, जिसे हम गुरु चांडाल बोलते हैं, डर जाते हैं लोग। मीन लगन की कुंडली में अगर राहु और जुपिटर का केंद्र या त्रिकोण में संबंध, दैट मीन्स युति अगर केंद्र या त्रिकोण हाउसेज में बनती है, तो ये एक्सट्रीम वेल्थ क्यों देता है। राहु आ गया केंद्र के हाउस के लॉर्ड के साथ, जब इसकी दशा इन दोनों में से आएगी, किसी की पैसा जरूर देगा। अगला, राहु बुध के साथ बैठा हो, मीन लगन की कुंडली है, राहु बुध के साथ, अगेन केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ राहु केंद्र त्रिकोण में ही बैठ जाए, अपार धन, अपार सफलता इसकी राहु की या बुध की दशा में आपको मिलेगी, सक्सेस जरूर देखेंगे। अगला योग, चंद्र, जुपिटर और मंगल, समझिए इसको, एक हो गया तीनों त्रिकोण के स्वामी हो गए, तीनों त्रिकोण के स्वामी की युति हो जाए तो भैया ये बिलियनर, ये बहुत मिलियनर तो बना ही देता है, बहुत पैसा जो है वो जातक को देता है। ये रेयर है, लेकिन किसी का है तो वो बता सकता है। अगला योग, मंगल अगर एग्जॉल्टेड हो जाए, कहाँ होगा, मीन लगन की कुंडली में 11वें भाव में, एक तो गेंस का भाव आ गया, मंगल वैसे ही अच्छा है और एग्जॉल्टेड हो गया, और कहीं जुपिटर ने दृष्टि दे दी, जुपिटर देगा नीच की दृष्टि 11वें भाव पे। ठीक है, नीच होता है ना 10वीं राशि में, लेकिन दृष्टि मंगल पर पड़ के मंगल को बहुत स्ट्रांग शुभ कर देगा, तो ये भी किसी के है, वो बताना चाहे बता सकता है। और अगर ये बनता है साथ में शनि जो है वो अपनी राशियों में आ जाए, तो ये भी बहुत अच्छा है। दोबारा से समझा देता हूं, मंगल एग्जॉल्टेड होगा कहाँ, 11वें भाव में, और शनि जो है वो इसके साथ बैठ जाए तो ओन साइन हो गया, दैट मीन्स मंगल शनि की युति हो गई। इसके ऊपर या तो चंद्र दृष्टि दे दे, जो कि 5th हाउस से देगा,
अपनी राशि से या जुपिटर दृष्टि दे दे, ये दोस्तों इतना स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी वगैरह धन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग योग जो है दोस्तों माना गया है। आपके किसी का कुछ बनता हो, एक आधा भी बनता हो कुंडली में, इसमें कमेंट सेक्शन में लिखना चाहे लिख सकता है। कुंडली में अन्य योग और भी बनते हैं, छोटे छोटे योग होते हैं, उसकी चर्चा नहीं है। मेजर जो राजयोग है आज उसकी चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। मेरे बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे अगर नंबर नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसमें व्हाट्सएप नंबर है, कृपया कॉल ना करें और ना ही व्हाट्सएप कॉल करें, सिर्फ एक मैसेज डाल दीजिए। थोड़ा बिजी चलता है वीडियोस के कारण, कंसल्टेशन तो खैर मैं इतनी नहीं लेता हूँ लेकिन कम होती हैं। आप उसमें अपनी जो है इंक्वायरीज जो है वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहे।